देखिए एग्जामिनेशन पेपर्स जो दिया गया है, चलिए उसको हल करते हैं हम लोग, क्योंकि इसके पहले पूरा कंप्लीट करा चुके हैं रूल्स, एग्जाम्पल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप। आज हम 2013 का देखेंगे, फिर उसके बाद 14 का देखेंगे, सब पूरा देखते चले जाएंगे 2020 तक। फिर एग्जामिनेशन पेपर्स भी देखेंगे पीछे जो दिया है पूरा पढ़ाने के बाद। कुछ पेपर्स हम हल किए हैं, अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, फिर जो बचे हैं उसको भी अपलोड करेंगे। चलिए देखते हैं 2013 में। पहले देखिए क्या कह रहा है, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्यों के निम्नलिखित सेटों में से प्रत्येक को जोड़ो इनटू ए सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस में से इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड अथवा कंपाउंड। मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस में दिया गया है 2 वाक्य, कम से कम 2 या 3 जो भी दिया है, उसको एक सिंपल में बनाइए या कंपाउंड बनाइए कॉम्प्लेक्स में। जैसा करें कि एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, विद इन माने के अंदर, जैसा कि ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टेड माने निर्देश दिया गया है। आपको पेपर में ऐसे दे देगा। देखिए 2 तरह से आप क्वेश्चन आएंगे। एक तो आ जाएगा कि 4 ऑप्शन है, उनमें से एक कौन सही है, उसको तो हम करा चुके हैं एक्सीलेंट से। और एक आएगा कि ऐसे पेपर दे, जैसे इसमें दिया है ऐसे दे देगा, कोष्ठक में लिख देगा सिंपल सेंटेंस या चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ठीक, तो आपको सिंपल बदलना है। कह देगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा, कंपाउंड तो कंपाउंड। देखिए ऐसे आया था, सब उसमें दिया भी है। अब हम तीनों का एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तीनों पढ़ चुके हैं। जिसका जो कहा है उसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि मैं रूल्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ही हैज़ 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसे उन्हें शिक्षित करना है। इसको करना है सिंपल। तो आप पहला काम करिए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, उसको हिंदी में सोच लिया करिए, क्योंकि आप लोग हिंदुस्तानी हो। हिंदी में सोच लोगे तो आपको आराम से आइडिया लग जाएगा कि किस नियम से हम उसको बनाएंगे, आराम से बना दोगे। सिंपल है तो सिंपल वाले जो पार्टिसिपल है, जीरंड है, इन्फिनिटिव जो भी हैं, उससे बना दोगे, पता चल जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कहा गया तो कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन लगा दोगे, कंपाउंड कहा गया तो कंपाउंड का कंजक्शन लगा दोगे। बस इतना करना है आपको। ही हैज़ 3 सन्स, ही हैज़ टू, इसको आप ऐसे कहोगे, उसके 3 पुत्र हैं, उसे उन्हें शिक्षित करना। तो जोड़ के कहोगे उसे 3 पुत्रों को क्या करना है, शिक्षित करना है। तो आपको करना क्या है, ही हैज़ 3 सन्स कर दीजिए, टू एजुकेट दूसरा वाला कर दीजिए। बस ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट। ये आपका सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव में भी हम बताए थे। ठीक, उसमें भी आया था, यही बताया था कि एक वाक्य में कोई बात कही गई है, दूसरे वाक्य में कोई इच्छा या उद्देश्य रहता है, तो उसको हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। ठीक, हिंदी इन्फिनिटिव के नाने नहीं आती है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ उसके पास शिक्षित करने के लिए 3 पुत्र हैं, यही आ रहा है। तो शिक्षित करने में टू एजुकेट आ ही जा रहा है, तो टू एजुकेट एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, पहले वाक्य में सेट कर देंगे, जोड़ देंगे। बस कुछ करना और ना नहीं है, यानी एक वाक्य को सीधे सीधे लिख दो, दूसरे वाक्य की क्रिया को इन्फिनिटिव बना दो। तो ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट, बस कन्फर्म हो गया। उसके पास हैं क्या है, 3 पुत्र हैं, किस लिए हैं, टू एजुकेट। बस ऐसे आराम से हो गया, ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। अगला है ही हर्ड द न्यूज़, ही वॉज ग्लैड, वह समाचार सुना, वह खुश हो गया। तो अभी आपको ये भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया गया था, कॉम्प्लेक्स बनाना है ना। अभी आपको छांटने वाले में जो ऑब्जेक्टिव में अभी बताए थे जस्ट ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अभी बताए थे इसके पहले। तो उसमें दिया था एज सून एज ही हर्ड द न्यूज़ ही वाज ग्लैड। जो ही वह समाचार सुना तो ही वह क्या हो गया था, खुश हो गया था। ये आपका 12C का पहला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव वाला बताए थे, वही क्वेश्चन है। ठीक, सेम टू सेम इसका आंसर उसमें दिया गया है सुन एज से। एज सुन एज लगा शुरू में, काम करके अगला वाक्य जोड़ दो। ठीक, क्योंकि एज सुन एज माने ज्यों ही होता है। आप इसको जोड़कर ऐसे कहो, ज्यों ही वह समाचार सुना त्यों ही वह खुश हो गया। ठीक, एक काम के तुरंत बाद कोई काम हो जाता तो एज सुन एज लगता है कंजक्शन, ज्यों ही या जैसे ही की अंग्रेजी, त्यों के लिए कामा लगता है, इसलिए आप एज सुन एज से शुरुआत में लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए त्यों ही के लिए, उसके बाद अगला वाक्य जोड़ दीजिए। ठीक, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार हो जाएगा। समयवाचक एडवर्ब क्लास का टाइम वाला कंजक्शन है वो। ठीक, अगला ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, वह गरीब है वह संतुष्ट है। तो इसको भी आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसे कहोगे, गरीब है वह संतुष्ट है, तो इसको ऐसे जोड़ोगे, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। ठीक, आल्दो से बनेगा। आल्दो शुरुआत में लगा दीजिए आप ALTHOUGH,
फिर कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम जोड़ दीजिए। हाँ, अगला वाक्य को जोड़ेंगे तो यह छोटे से हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक वाक्य बनाना। ठीक, अगला है इट वाज संडे मॉर्निंग। ये देखिए 4 वाक्य, ध्यान से पढ़िए, सिंपल सेंटेंस बनाना है, टेंशन ना लीजिए, बहुत आराम से बन जाएगा। पहले आप समझिए उसको, अपने भाषा में थोड़े में कहने का प्रयास करेंगे। इट वाज संडे मॉर्निंग माने रविवार की सुबह थी। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वेंट टू बाई टॉयज, वह खिलौना खरीदने गया। ही वांटेड टू बाई टॉयज फॉर यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदना चाहता था। क्लियर। अब देखिए खिलौना खरीदना चाहता था, ये उसका उद्देश्य है, तो इसी को हम इन्फिनिटिव में बनाएंगे, इच्छा है उद्देश्य को, ये क्लियर है। अब लेकिन हम इसको थोड़े में कहेंगे, देखिए अब देखिए इट वाज संडे मॉर्निंग ही वेंट टू ठीक है, मार्केट। अब देखिए बात यह भी है कि रविवार की सुबह थी, वह बाजार गया, तो अब कहेंगे हम रविवार की सुबह को वह बाजार गया। अभी थोड़ा 2 ही जोड़ रहे हैं, इतना आ रहा है। तीसरा क्या हो गया, टू बाई टॉयज, खिलौना खरीदने के लिए, ये भी उसका उद्देश्य है, तो इसको 2 + फर्स्ट फॉर्म। तो रविवार की सुबह को वह खिलौना खरीदने के लिए बाजार गया, तीनों को जोड़े तो ये आया। अब चौथा जोड़ेंगे तब क्या आएगा, और ही वांटेड टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर, तो इसको भी हम जोड़ देंगे, वह अपने छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदने जाता। तो चारों हम जोड़ के कहेंगे, हिंदी में ऐसे कहेंगे, रविवार की सुबह को वह अपने छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदने के लिए बाजार गया। आराम से कहा ले जा रहे हो, रविवार की सुबह को वह अपने छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदने के लिए बाजार गया। अब इसी का ट्रांसलेशन आप कर दीजिए, आपका वाक्य कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप इस तरह से हिंदी में सोच सकते हैं आराम से तब भी बना लेंगे, नहीं तो आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ वाज क्या है, तो देखिए इट अलग सब्जेक्ट है, ही अलग सब्जेक्ट है। तो जब दो सबके सब्जेक्ट एक जैसे नहीं रहते हैं, हमको लिखना पड़ता दोनों सब्जेक्ट। ही तो सब में है, तो ही को आप नहीं लिखोगे बार बार, लेकिन इट को लिखना पड़ेगा ही। तो इसको कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम से बनेगा ये पहला वाक्य। उसमें ये बताया जाता है इट निर्जीव रहता है या कोई प्राकृतिक चीज़ का वर्णन करता है, तो अगला सब्जेक्ट और रहता है। तो उसके बाद इट के बाद अगर वाज आया है, वाज, इज, आर, वर, ये पांचों, और ये मुख्य, इनके बाद मुख्य क्रिया नहीं आई है, तो इनको हम बीइंग में बदल देते हैं। ठीक, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए आप कह दीजिए इट बीइंग कर दीजिए, इट बीइंग संडे मॉर्निंग, इतना कर दीजिए। उसके बाद आप कामा लगा दीजिए, अगला सब्जेक्ट लिखने से पहले कामा लगा के रविवार की सुबह होने के नाते, इसका हिंदी है, हम हल्का सा रुकेंगे तो अल्प विराम लगता है। ठीक, तो अगला वाक्य में आप सब्जेक्ट ही लिख दीजिए अगले वाक्य से, इट बीइंग संडे मॉर्निंग कामा ही वेंट टू मार्केट, इतना लिख दीजिए। उसके बाद ही वेंट हटा दीजिए, क्योंकि 2 बार सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे नहीं। टू बाई टॉयज जोड़ दीजिए। अब उसके बाद फिर अगले वाक्य में आ जाइए, फिर ही वांटेड भी हटा दीजिए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे नहीं। फिर टू बाई टॉयज फॉर यंगर ब्रदर जोड़ते चले जाइए, एकदम आसानी से हो गया। परीक्षा में आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाक्य है। फिर से बता दे रहा हूँ, इट बीइंग संडे मॉर्निंग कामा ही वेंट टू मार्केट टू बाई टॉयज। ठीक है, अब देखिए अगले वाक्य से भी हम टू बाई टॉयज, इसमें भी आ गया है ना, टू बाई टॉयज भी हटा दीजिए। ठीक, टू बाई टॉयज दोनों में आया ना, तो उसमें भी हटा दीजिए। टू बाई टॉयज के बाद तुरंत आ जाइए फॉर हिज यंगर ब्रदर। आप समझ गए ना, ग्रामर का ये भी रूल है, अगर 2 वर्ब एक जैसे आते हैं तो हम उनको कॉमन ले लेते हैं, और सब्जेक्ट भी कॉमन ले लेते हैं पार्टिसिपल्स बनाने पे। ठीक, तो इट बीइंग संडे मॉर्निंग कामा ही वेंट टू मार्केट टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। समझ में आ गया सबके। चलिए आगे चलते हैं। 5वां वाक्य, ही फ्लेड, वह भाग गया। ही हैड सीन ए बियर कमिंग, वह एक भालू को आता हुआ देखा। तो इसको भी मैं जब नाउन क्लास पढ़ाए थे तो उसमें इसको भी हम बता चुके हैं। ठीक है, सेम टू सेम यही वाक्य बता चुके हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। ठीक ना, उसमें हम बताए थे आपको, पहला ही वाक्य उसमें था ही। ठीक है, उसमें ऑप्शन आपको बताया गया था, ऑन सीइंग ए बियर कमिंग कामा ही फ्लेड, यही बताए थे। एक भालू को आता हुआ देखने पर वह क्या किया था, भाग गया। बताया था ना, दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी इसमें पूछ लेता है, अब ऑब्जेक्टिव इस पर आएगा तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोनों जगह से हम बताए, चाहे जिस तरह से आए, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो आप आराम से कर दीजिए, ऑन सीइंग ए बियर कमिंग कामा, उसके बाद ही फ्लेड।
अगला छठवां वाक्य देखते हैं, दैट एनिमल में बी ए फिश, इट में बी ए सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। इसको भी अभी अभी आपको इसके पहले आपको बताया था ना, कंपाउंड सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव में भी आया था एनिमल वाला, बताए थे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन आप 14A में जाएंगे। 14A का पहला ही क्वेश्चन ये है, उसमें जो बताए थे हम सी वाला बताए थे, क्या बताए थे, यही बताए थे आपको करना है। दैट एनिमल सब्जेक्ट हो जाएगा, मे बी हट जाएगा, इज लगेगा, इज ए फिश, इज आइदर ए फिश, इज यहाँ आइदर भी लगा देंगे, इज आइदर EITHER आइदर ए फिश। उसके बाद इट में भी हटा देंगे हम, वहाँ आर लगा देंगे, आर ए सरपेंट, और अगले वाक्य की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई प्राणी है, कोई जानवर है, मान लीजिए कोई जाल फेंकने गया तालाब में मछली पकड़ने के लिए, तो ऊपर से देख रहा है पानी के अंदर ही हाथ डाल के, कहा कोई मछली होगी या तो कोई सांप भी कभी कभी फंस जाता है, तो वही गेस लगा रहा है कि यह जानवर सांप हो सकता है, फिर कहता मछली हो सकता है, या उनमें से एक हो सकता है। तो हम जोड़ के कहेंगे, यही कहेंगे, क्योंकि इसको कंपाउंड ही कहा बनाने के लिए, यही कहेंगे वह जानवर या तो मछली या सांप हो सकता है। तो इसलिए दैट एनिमल इज़ आइदर ए फिश और ए सर्पेंट, या तो मछली है या एक सांप है। तो में हट जाए, क्योंकि इज लगा, में तो सहायक्रिया हट जाएगा, बी तो में के साथ लगता है या तो बिलियसल के साथ लगता है, तो जब में हटेगा तो बी का इज हो जाएगा। बी का सिनोनिम्स क्या होता है, इज एम आर, होना का अंग्रेजी। सेकंड फॉर्म इसका होता है वाज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन। दैट, फिर से देख लिए, दैट एनिमल इज ए फिश आर ए सर्पेंट, बस इतना ही लिखना है, बाकी सब हटा देना। अगला, ही इज हैप्पी, ही इज पुअर, वह गरीब है, सॉरी वह प्रसन्न है, वह पुअर है। इसको भी आपको कॉम्प्लेक्स कहा है बनाने के लिए, कंपाउंड नहीं बताया है, कंपाउंड तो एनिमल वाला बताया था, ठीक। ये आपको कॉम्प्लेक्स ही बनाने के लिए कहा गया। तो देखिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा गया, बता दे रहे हैं, वह प्रसन्न है, वह गरीब है। तो कॉम्प्लेक्स में आल्दो से ही बनेगा, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक। 8 नहीं लगा सकते हो, 8 कंपाउंड सेंटेंस में लगता है, इतना ध्यान देना, ठीक। कंपाउंड का है, इसमें नहीं। एक आप गड़बड़ी कर रहे हो तो एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शनों में आपको एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कंपाउंड के कंजक्शन कम हैं, 4 ही प्रकार के, कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा हैं। तो आप एक ट्रिक लिख लीजिए, शार्ट में फाइन बॉयज, पीछे हम बताए थे कि बता देंगे लेकिन समय नहीं था उस दिन। एक शब्द लिख लीजिए आप, AN फैन बॉयज। फैन माने प्रशंसक भी होता है, पंखा भी होता है, जैसे कहते हैं आप सलमान खान के फ़ैन हैं, विराट कोहली के फ़ैन हैं, तो फैन बॉयज प्रशंसक लड़के, ठीक। अब इसी का फुल फॉर्म बना लेना, अगर इसके फुल फॉर्म में जो भी कंजक्शन आएगा वो कन्फर्म है कंपाउंड सेंटेंस का रहेगा, उसको कॉम्प्लेक्स में कभी गलती मत करना, क्लियर। देखिए फुल फॉर्म में बता दे रहा हूँ, यफ मतलब फार होगा, ये ट्रिक जान लीजिए मेरी, यफ माने फार होगा, फार आएगा तो क्योंकि अंग्रेजी कंपाउंड में लगेगा, ये कॉम्प्लेक्स में मत लगाना, ठीक है। फार के अलावा कोई नहीं लगेगा कंपाउंड में, ठीक, क्योंकि अंग्रेजी। एक मतलब एंड होगा, कंपाउंड में रहेगा। यन का मतलब नाइदर नार, कंपाउंड में रहेगा। बी का मतलब बट, कंपाउंड में रहेगा। ओ का मतलब आर या अदरवाइज, अन्यथा का अंग्रेजी, ये कंपाउंड में रहेगा। वाई का मतलब येट, येट कंपाउंड में रहेगा। तो येट को आप कॉम्प्लेक्स में गलती मत करना, क्लियर हो गया। वाई मीन्स 8, YET, 8 माने फिर भी, हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। फाइन बॉयज, क्लियर। और भी कंजक्शन है लेकिन ये मेन कंजक्शन इन्हीं का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक। वाई से येट होगा, YET, येट माने फिर भी। यस कहाँ कंजक्शन है यार, ये बी फार बट होगा, BUT, बट मीन्स लेकिन, वो मतलब आर या अदरवाइज। चलिए और भी देखते हैं। अब आल्दो लगा दिए, आल्दो ही इज पुअर, यद्यप वह गरीब है, कामा करके ही इज हैप्पी, ऐसे कर दीजिए जी। अगला, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट। तो इसको आपको सिंपल बनाना है, ध्यान देना। वह बहुत गरीब है, वह फ्लैट नहीं खरीद सकता है। तो आपको करना पड़ेगा, वह इतना गरीब है कि वह फ्लैट नहीं खरीद सकता, इस नियम से बनेगा, ठीक।
तो इसमें ग्रामर का रूल है, अगर पहले वाक्य में बेरी आता है तो उसके बाद एडजेक्टिव, तो बेरी को TOO में बदल देते हैं, इन्फिनिटिव के नियम से बनेगा। TOO करिए और दूसरा ही कैन नॉट हटा दीजिए क्योंकि असमर्थता बताती है। इसके लिए हम टू लगा के बाई से जोड़ देंगे। ही इज़ टू पुअर टू बाई ए फ्लैट। आपका सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है हमारा, ही रीड्स ए बुक, ही द बुक वाज ओल्ड। सिंपल बनाना है तो ही रीड्स, अब वह किताब पढ़ता, किताब पुरानी है तो हम यही कहेंगे वह एक पुरानी किताब पढ़ता है। तो ओल्ड को लाके बुक से पहले कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान देना तब ए का आयन हो जाएगा क्योंकि ओल्ड आपका क्या है, बादल से शुरू हो रहा है। ही रीड्स एन ओल्ड बुक। बाकी दूसरा वाक्य हटा दीजिए, सिंपल हो जाएगा। अगला वाक्य, द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप डॉक्टर केम आफ्टर लगा के जोड़ दीजिए। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पहला पास्ट इंडेफिनिट पर आता है, दूसरे को आफ्टर से हम जो आफ्टर लगा के तब पास्ट परफेक्ट जोड़ते हैं। या फिर आप इसको बिफोर से भी बना सकते हो, तब लिखना पड़ेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। कितनी बार आप लोग टेंस में पढ़े हो, वही वाक्य है, चाहे बिफोर से बनाओ चाहे आफ्टर से। बिफोर से बनाओगे तो हैड वाला पहले लिखना पड़ेगा, इसको बाद में। आफ्टर से बनाओगे तो पहले जैसे लिखा वैसे रहना, तो बीच में आफ्टर लगा दो। समझ में आ गया? समय की बात किया जा रहा है, एडवर्ब को आ जाइए। द वर्क वाज डन द वी वेंट होम। सिंपल बताना है, काम पूरा हो गया, हम घर गए। दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं तो वाज को आप हैविंग बीन में कर दीजिए क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव वाज में। द वर्क हैविंग बीन, वाज की जगह हैविंग बीन कर दीजिए, डन के बाद कामा लगा दीजिए, बाकी सब वैसे रहेगा। काम पूरा होने के बाद हम घर चले गए, ऐसे इसका अर्थ होगा। वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी, इसको अभी हम बताए थे। टेल मी पहले लिखिए, उसके बाद वेयर, उसके बाद तब यू लिखेंगे तब हैव हो जाएगा। वेयर यू हैव पुट माई बुक, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। अभी आपको बताया गया था, ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही सेम वाक्य कम ऑब्जेक्टिव टाइप में। आगे है इट वाज कोल्ड नो वन वेंट आउट। तो वाज की जगह बीइंग कर दो क्योंकि वही बताया था ना, इट के साथ वाज को बीइंग कर देंगे, सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इट बीइंग कोल्ड कामा, आगे सब कुछ वही रहेगा। आई बाट ए पेन, इट वाज कास्टली, तो कास्टली उठा के पेन से पहले कर दीजिए। आई बाट ए कास्टली पेन, मैंने एक कीमती कलम खरीदा। आराम से आपका सिंपल हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको 2014 का और सब हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आइए आज 2014 के सभी सेट को हम लोग हल करते हैं जो सिंथेसिस में है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। किसके आगे क्या दिया गया है बनाने के लिए वही आप देखेंगे, उसी हिसाब से उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं बता रहा हूँ आंसर, आप लोग जो बना के लाए हो मिला लीजिए, नहीं तो आप लिख लेंगे जो कठिन लगे। जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया। ही सा ए पाइथन, उसने एक पाइथन में अजगर या बहुत बड़ा सांप, ठीक, देखा। तो हम इसको जोड़ कर कहेंगे सिंपल सेंटेंस। तो हम यही कहेंगे पहाड़ी पर जाकर जैक ने पाइथन देखा। तो कर आ रहा तो पार्टिसिपल से बनेगा। तो वेंट अप का आप कर देंगे गोइंग अप, गोइंग अप माने जाकर, उसके बाद द हिल कर देना, वेंट अप का गोइंग अप कर देना, उसके बाद द हिल। अब उसके बाद यहाँ जो ही है, ही की जगह लिख देना जैक, क्योंकि पहले में से नाउन हटता, दूसरे में प्रोनाउन की जगह आ जाता। समझ में आ गया? चलिए दूसरे पे चलते हैं। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट। इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। तुम इसको हम जब जोड़ेंगे, तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए, तुम्हें देर हो जाना चाहिए, हो जाएगी। स्टार्ट मतलब कोई यात्रा शुरू करना। तो हम जोड़ के कहेंगे यही कि तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए यात्रा, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं तो या अन्यथा तुम्हें देर होगी। तो ओ आर लगेगा, अदरवाइज भी लगा सकते हो आप। चाहे इसको आर से जोड़ दीजिए, चाहे अदरवाइज से जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन है। फाइन बॉयज बताए थे, फाइन बॉयज में ओ से आर या अदरवाइज होता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। तुलसीदास एक महान कवि थे। ही रोट रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इट इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज, यह हिंदुओं की पवित्र किताब है। तो इसको सिंपल बनाना है। तो इसमें क्या है कि तुलसीदास की पोजीशन बताई गई, एक ग्रेट पोएट, ठीक। तो जिसकी पोजीशन बताई जाती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसमें केस इन पोजीशन से बनेगा, उसको हम बगल में कामा लगा के लिख देते हैं। इसलिए आप तुलसीदास के बाद कामा लगाएंगे, एक ग्रेट पोएट लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। तुलसीदास एक महान कवि, उसके बाद जो है ही हम हटा देंगे,
ठीक, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट लिख चुके हैं। फिर रोट से जोड़ देंगे, रोट द रामचरितमानस, इतना पूरा लिख देंगे। फिर आगे रामचरितमानस की विशेषता बतलाया गया कि यह होली बुक ऑफ हिंदूज है, इसलिए रामचरितमानस के बाद हम फिर कामा लगाएंगे। इट इज हटा देंगे, बस द होली बुक ऑफ द हिंदूज से हम जोड़ देंगे। फिर से सुन लीजिए, तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा रोट द रामचरितमानस, फिर कामा द होली बुक ऑफ द हिंदूज। हिंदी होगी, तुलसीदास एक महान कवि ने हिंदुओं की पवित्र किताब रामचरितमानस को लिखा। क्लियर हो गया। इस तरह से 3 वाक्य हैं तो भी आप जोड़ सकते हो, चाहे 4 वाक्य हों, नियम सही होना चाहिए बस। रामचरितमानस की भी विशेषता बतलाई जा रही है तो वहाँ भी कामा लगेगा। हाँ, वो लास्ट में आ रहा है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रही है तो वहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। जब लास्ट में आता है तो पहले आता तो दोनों साइड में कामा लगता है। चलिए देखते हैं आगे। चौथा वाक्य आपका है एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव, प्रत्येक चीज़ नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें कहोगे लेकिन किताबें बची रहती हैं। तो इसमें आप कंपाउंड बनाना है ना, लेकिन से जुड़ेगा तो बट लगा दो। ठीक, बट लगा के जोड़ दो, क्योंकि लेकिन आ रहा है ना, फाइन बॉयज में बी से बट आ रहा है। ठीक, वाइट रिज्ञान सर्वाइव माने बचे रहना, जैसे मतलब हर नॉलेज आपका लैप्स हो जाएगा, लेकिन किताब में जो नॉलेज है लिख कर रखा दिया गया तो हमेशा के लिए बना रहा था। ये बातें बताना, किताबें ज्ञान का स्रोत होती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इसमें करना क्या है, दिस दूसरे वाक्य में ना, दिस इज फैक्ट, यह तथ्य है। तो यह का मतलब सूर्य पूरब में निकलता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, दिस को हटा देते हैं, शुरुआत में हम दैट लगा देते हैं। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए फैक्ट आपका हो जाएगा। दैट से नाउन क्लास बनेगा शुरुआत में। नाउन क्लास किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसी नियम से ये बनेगा। क्लियर। इसकी ट्रिक यही है कि 2 वाक्य रहेंगे, एक में कोई फैक्ट बताया, तो कोई बात बताई जाएगी तथ्य, तो दूसरे में इट या दिस से कोई बात फिर बताई जाएगी। दिस के बाद या इट के बाद इज रहेगा, तो दिस या इट को हटा के पहला वाक्य को हम पहले लिखेंगे, लेकिन उसके पहले कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्योंकि अर्थ इसका निकलेगा, तथ्य यह है कि सूर्य पूरब में निकलता है। महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन ए लायर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। तो आप इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो महात्मा गांधी कामा वाज हटा दीजिए, तो महात्मा गांधी के बाद आप लगा देंगे कामा करके ए लवर ऑफ पीस। महात्मा गांधी एक शांति के प्रेमी थे, लवर ऑफ पीस माने शांति प्रेमी, शांति से प्रेम करने वाले थे। उसके बाद आप कामा कर देंगे, मतलब उसके बाद तो फिर ही हैड हटा देंगे, और हैड के साथ जो सहायक क्रिया का पार्ट है बीन, उसको भी हटा देंगे। ठीक, और इसमें जो है ऐसा करिए, पीस के बाद आप एंड लगा दीजिए, क्योंकि दो वाक्य के बाद एक और वाक्य है ना, तो इसमें 2 चीज़ कहा कि उनकी विशेषता बतलाई जा रही है। महात्मा गांधी को लवर ऑफ पीस कहा गया है, और वंस ए लायर, और एक बार क्या थे, एक वकील। वंस माने पहले भी होता है, एक बार भी होता है, और पहले के वकील। महात्मा गांधी शांति के प्रेमी और एक बार एक वकील ने, मतलब उन्होंने वकालत पढ़ा था ना, ने क्या किया था, प्रीच्ड नॉन वायलेंस। अब लवर, ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लायर, इतना दोनों जोड़ दीजिए, वो फ्रेज हो गया। उसके बाद फिर लायर के बाद कामा लगा दीजिए, उसके बाद ही हटा दीजिए, प्रीच्ड नॉन वायलेंस, आपका वाक्य सही हो गया। इसकी हिंदी होगी, महात्मा गांधी एक शांति प्रेमी और एक बार के एक वकील ने अहिंसा का क्या किया, उपदेश दिया। मेन वर्ब एक ही होनी चाहिए, तो प्रेज्ड मेन वर्ब होगा, हैड भी हट जाएगा, ही भी हट जाएगा। अगला, ही गेव देम फूड, ही हेल्प देम लिबरली। तो इसको सिंपल बनाना है, वह उनकी सहायता, वह उन्हें भोजन दिया, वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता किया। देखिए, तो इसमें हम सिंपल जब बनाएंगे तो हम इस ऐसे कैसे कहोगे सिंपल, आप कहोगे उन्हें भोजन देने के अतिरिक्त वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता किया। तो देने के अतिरिक्त ने आ रहा, के अतिरिक्त आ रहा, के अतिरिक्त आपका प्रीपोजिशन है, तो नियम लगेगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड आर नाउन, वो वाला नियम लगेगा। ठीक, तो इसीलिए पहले बिसाइड्स लिखोगे, BESIDES, बिसाइड्स, उसके बाद गेव का जीरंड बनाओगे तो गिविंग हो जाएगा, ING फॉर्म आता जीरंड में। बिसाइड्स गिविंग देम फूड,
कामा करके अगला वाक्य ज्यों करते हो लिख दोगे या छोटे से करके। समझ में आ गया बात? चलिए आगे। ही गेव अप ट्राइंग, वह प्रयास करना छोड़ दिया। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, तो कॉम्प्लेक्स में प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वह संतुष्ट नहीं था, ये कारण इसमें बताया जा रहा है। तो कारण के लिए बिकॉज कर दीजिए, ट्राइंग के बाद बिकॉज लगा दीजिए और कुछ करना नहीं है, जो जहाँ है तहाँ रहेगा। क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स है तो सब्जेक्ट दो रहो वर्ब रखो, कोई दिक्कत नहीं, कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। बिकॉज लगा के 8 में जोड़ दीजिए। अगला है 9वां, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव बैरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो यहाँ राणा प्रताप की पोजीशन बताई जा रही है। अब देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हो, दोनों मैं बता दे रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि राणा प्रताप कामा करके ए ब्रेव बैरियर, फिर कामा करके ही हटा देंगे, वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप एक महान योद्धा, मेवाड़ के क्या थे? राजा थे। और दूसरा तरीका यह है कि राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कामा वाज ए ग्रेट बैरियर। ऐसे भी कर सकते हो, मेवाड़ के राजा राणा प्रताप एक महान बहादुर योद्धा थे। तो दोनों विशेषता है, लेकिन 3 वाक्य नहीं है, इसलिए हम दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। एक को ही हम कामा लगा के लिखेंगे, अगले को वर्ब के साथ हम लिख देंगे। ठीक, ये वाक्य आपके एक्सीलेंट में भी दिया गया। गुड बॉय मतलब एग्जाम्पल में दिया गया वहाँ। गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के काम करते हैं। बैड बॉयज मिसचीफ, बुरे लड़के मिसचीफ माने शरारत करते हैं। ये बात सही है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसको, तो इसमें बात का विरोध किया जा रहा है। तो विरोध बताने वाले कंजक्शन है वाई, वेयर, एज, वाइल, बट, एट, स्टिल, ये सब है। तो इसको आप जोड़ोगे तो कहोगे अच्छे लड़के काम करते हैं जबकि बुरे लड़के शरारत करते हैं। जबकि आ रहा है तो उसके लिए कंजक्शन आपको बताया गया है वाइल, WHILE, वाइल लगा दीजिए या वेयर एज लगा दीजिए। वेयर एज माने भी जबकि होता है। ठीक, अगला वाक्य आपका है यू आर टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो कम्प्लेक्स बनाना है। तो अगर TOO आता है और TO आता है तो आपको बताया गया है कि ये सिंपल सेंटेंस माना जाता है। जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो रिमूव टू का नियम ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि TOO को हटा के हम शो कर देते हैं। ठीक, और अगला TO भी हम हटा देंगे। तो इसलिए आप पहला काम करिए, TOO को हटा के शो करिए। दूसरा TO हटा के आप क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। पहला काम इसमें TO हटा के दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज ध्यान से सुनेंगे तो आपको रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। जो पढ़ाया गया आपको नहीं भी याद है, सुनते सुनते याद हो जाएंगे। और प्रैक्टिस से ही सारे रूल्स याद होते हैं, कि ग्रामर रटने से नहीं आता। ठीक, तो दैट लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा देंगे, नहीं सॉरी यू लगाएंगे। सब्जेक्ट यू लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट दैट के बाद वही लगता है जो शुरुआत में रहता है। ठीक, आई, वी, यू, दे, ही, सीट में से कोई एक लगता है, तो यू लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हाँ TO हटा के सो, फिर अगला टू हटा के दैट, उसके बाद यू हो जाएगा। हाँ, ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में रहता तो कैन नॉट हम लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, इसलिए आप यहाँ कैन नॉट लिख दीजिए। अगर यही वाक्य पास्ट में होता तो कुड नॉट होता। ध्यान देना, कैन नॉट हमेशा सटा के लिखा जाता है, कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। आगे तो इसका भी अर्थ वही होगा, तुम इतना अच्छे हो कि तुम एक सफल व्यावसायिक व्यक्ति नहीं हो सकते। इसका अर्थ होगा इतना के लिए सो लगा देंगे, की अंग्रेजी दैट लगा देंगे। ठीक, नहीं हो सकते, यू कैन नॉट। क्योंकि ज़्यादा अगर अच्छा बनोगे तो बिजनेस में उधारे दे दोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। उधार लेके आपको खा जाएंगे दुकान, नहीं फ़ायदा, जितना फ़ायदा पाना नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है तुम इतना अच्छे हो कि सफल बिजनेसमैन नहीं हो सकते, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगला, ए लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। ही किल्ड ए हार्स, वह एक घोड़ा को मार दिया। ही हार्स वाज ब्लैक, घोड़ा क्या था? काला था। तो मान लीजिए इसको भी मैं बताया था सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ कहा गया है जब आपको हम हल करा सिंपल सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें भी ये आया था, वहाँ से आप आराम से देख सकते हो इसको। उसमें हम बताए थे ए हंग्री लायन, यही ऑप्शन उसमें है, आपको सिंपल सेंटेंस ऑब्जेक्टिव वाले मिल जाएगा। ए हंग्री लायन, उसके बाद किल्ड हो जाएगा, किल्ड, ठीक है। ए ब्लैक हार्स, एक भूखे शेर ने एक काले घोड़े को
मार दिया, ये होगा इसमें। क्योंकि हंग्री क्या है, लायन की विशेषता बतला रहा है, उसके पहले हो जाएगा। ब्लैक क्या है, घास की विशेषता बतला रहा है, उसके पहले हो जाएगा। तो सब्जेक्ट बना दोगे ए हंग्री लायन, उसके बाद किल्ड यहाँ से ले लोगे, ए हार्स ब्लैक हो जाएगा। ए हंग्री लायन किल्ड ए हार्स ब्लैक, एक भूखे शेर ने काले घोड़े को मार दिया। अगला 13वां वाक्य है, लास्ट वाक्य है 2014 का। द सन लाइट वुड कम, सूर्य का प्रकाश आएगा यानी धूप आएगा। दैट वाज आवर होप, हमारी यह आशा थी। आवर होप वाज रॉन्ग, हमारी आशा क्या थी, गलत। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप यह कहोगे आवर होप, हमारी आशा, ये सब्जेक्ट बनाओगे, कौन गलत थी, हमारी आशा। आवर होप, उसके बाद दैट लगाओगे कि हमारी आशा की। द सनलाइट वुड कम, उसके बाद लिखोगे वुड कम, उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट से वाज रॉन्ग जोड़ देना है। आवर होप दैट द सनलाइट वुड कम, कम के बाद आप कामा भी लगा सकते हो, थोड़ा सा रुक के कहोगे, दो वर्ब हैं, ठीक है, कामा लगा दो, वाज रॉन्ग उसके बाद लिख दो। हमारी आशा कि सूर्य निकल आएगा गलत थी, ये इसका अर्थ होगा, ठीक। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको 2015 के सभी सेट हल कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए 2015 का जो है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, इनको हम लोग बनाते हैं। इसके पहले 14 तक आपको पढ़ा चुके हैं। 2015 के सभी सेट देखिए पहले, उसके बाद 16, फिर 17, 18 सब देखेंगे वन बाय वन। पहला वाक्य है द डियर वाज काट इन द नेट, हिरन जाल में फंस गया था। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, वह बचने के लिए स्ट्रगल्ड हार्ड माने बहुत प्रयास किया, बहुत कठिन परिश्रम किया। तो इसको करना क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसमें देखिए डियर वाज काट इन द नेट, अब दोनों सब्जेक्ट इसमें डियर है, इसमें भी है, ठीक। पहले फंसा फिर प्रयास किया, तो एक काम के बाद दूसरा काम बताया जाएगा, तो पार्टिसिपल से बन जाएगा। तो पार्टिसिपल में क्या है कि एक्टिव वॉइस में तो हम कहते हैं वर्ब की आंजी फॉर्म, अब पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल में क्या होता है, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लगता है हम बताए थे आप लोगों को पढ़ाते समय, क्लास में रूल्स लिखाते समय। तो आपको करना क्या है, वाज हटा के बीइंग कर देना है, BEING कर देना है, काट रहेगा ही क्योंकि बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस आराम से बन गया। और डियर सब्जेक्ट पहले में नहीं देना, क्योंकि जिसको पार्टिसिपल बदलते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं देते हैं। तो डियर हटा के वाज का बीइंग कर दीजिए, काट इन द नेट सब कुछ वैसे रहने दीजिए, फिर अगला ही हटा के एक जगह द डियर कर दीजिए, बस और कुछ करना नहीं है। स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप जोड़ दीजिए। अगला वाक्य था आपका परचेज द बुक डू नॉट डिले, इसको कंपाउंड बनाना है, किताब खरीदो देरी न करो। तो इसमें कुछ करना नहीं है, एंड लगा के जोड़ देना है, पर किताब खरीदो और देरी ना करो, एंड से जोड़ा जाएगा जोड़ बताने वाले कंजंक्शन, क्योंकि दोनों इंपरेटिव है। तीसरा वाक्य ही इज रिच ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इसमें भी आपको करना, वह 8 लगा के जोड़ दीजिए, वह अमीर है फिर भी वह साधारण जीवन बिताता है, 8 से बन जाएगा ये। चौथा वाक्य आपका है लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, पिछली रात को बहुत गर्मी थी, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका, इसका अर्थ है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या आता है कि कॉम्प्लेक्स से कंजक्शन लगेंगे, तो इसको आप जोड़ के कहोगे तो कैसे कहोगे, ऐसे कहोगे पिछली, मतलब कि पिछली रात को, ठीक है, मैं ऐसे कहोगे मैं अच्छी नींद, पिछली रात को मैं अच्छी नींद नहीं ले सका क्योंकि बहुत गर्मी थी, ऐसे कहोगे, ठीक। आपको करना क्या है, लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, इतना लिख दीजिए। उसके बाद बिकॉज इट वाज वेरी हॉट, ऐसे कर दीजिए, क्योंकि बहुत क्या थी, गर्मी थी। लास्ट नाइट के बाद इट वाज वेरी हॉट, यहाँ से 20 से हटा दीजिए, ठीक, हटा दीजिए। लास्ट नाइट के बाद कामा भी आप लगा सकते हो, हाँ, वेरी हॉट हटा के बिकॉज के बाद लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है ना। लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप बिकॉज इट वाज वेरी हॉट, ऐसे कर दीजिए, बिकॉज इट वाज वेरी हॉट। ये ऐसे भी कहते हैं आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप लास्ट नाइट, तब बिकॉज इट वाज वेरी हॉट, ठीक, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अगला, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही स्टडीज इन 12th क्लास। सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखिए इसमें राम के बाद आप कामा करके एन इंटेलिजेंट बॉय लिख दीजिए, फिर उसके बाद ही इज हटा के एंड से जोड़ दीजिए। राम एन इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे सुने, रुको वेरी पंक्चुअल भी आप इसी में ऐड कर लीजिए और भी छोटा हो जाएगा। सिंपल ही बनाना है, ठीक है। राम एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंक्चुअल बॉय, बॉय भी इसी में ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एन इंटेलिजेंट, वैसे भी कर सकते हो, एन इंटेलिजेंट बॉय एंड वेरी पंक्चुअल, तब भी सही है। या डायरेक्ट पंक्चुअल भी और इंटेलिजेंट दोनों तो विशेषता बतला रहे हैं, तो बॉय के पहले ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। राम एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंक्चुअल बॉय, ठीक। स्टडीज कामा करके स्टडीज इन क्लास 12, ऐसे हो जाएगा। राम एन इंटेलिजेंट एंड करके वेरी पंक्चुअल उठा के इस बॉय से पहले ला के कर दो। एन इंटेलिजेंट एक बुद्धिमान और बहुत ही पंक्चुअल लड़का। उसके बाद स्टडीज इन क्लास 12 में पढ़ता है, कि सिंपल है, इसमें वर्ब ही रहना चाहिए। अगला, माई नीस प्रैक्टिस लॉ सी इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स में अब यही कहोगे, उसके कंजक्शन लगेगा। माई नीस हु कर दीजिए यहाँ, नीस में से तो भतीजी, मेरी भतीजी हु प्रैक्टिसेज ला, जो कानून की का प्रैक्टिस कर रही है, मतलब वकालत कर रही है, ठीक, वकालत की प्रैक्टिस करते हैं ना। उसके बाद अब यहाँ सी हटा दीजिए, कामा लगा सकते हैं यहाँ, इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, क्योंकि इसमें क्या है कि कंजक्शन रहना चाहिए ना, हु लग जाएगा। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है हु, तो जब हु लग गया तो सी हिंदी में नहीं आएगा। हुआ यहीं से कहो, मेरी भतीजी जो लॉ की प्रैक्टिस करती है, अपना रिसर्च वर्क क्या कर रही है, परस्यूइंग माने करना, ठीक। परस्यूइंग माने भी करना होता है, जैसे परस्यूइंग बीए करना, डूइंग नहीं। परस्यूइंग मतलब परस्यू मैंने अनुसरण करना, पाने की कोशिश करना, ठीक। अपने रिसर्च वर्क को कर रही है, यानी उस कार्य को पूरा कर पाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। तो माय नीस हु प्रैक्टिसेस लॉ इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, यही हो जाएगा। ही केम टू माई फादर, ही वेलकम्ड हिम वार्मली। कंपाउंड सेंटेंस बनाना इसको, तो वार्मली माने थे गर्मजोशी से, तो ही केम टू माई फादर, हु लग जाएगा। हु का मतलब कोष्ठक में आप एंड ही लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि यहाँ फादर के बाद आप कामा भी लगा देंगे हल्का सा। वह मेरे पिताजी के पास है, जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो मतलब और वह उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, ऐसे भी हम कह सकते थे। हु होगा ही, कोष्ठक में एंड ही हम लिख देते हैं, ये कॉन्टिन्यूटी सेंस वाला है, ठीक। जोड़, परिणाम, विरोध और विकल्प, यही 4 ही होते कंपाउंड के कंजक्शन ना, लेकिन इन चारों से नहीं बनता तो हु से भी बनता, व्यक्ति की बात किया जाता है। जो आता है व्यक्ति के लिए तो हु से भी बनता है, तब कोष्ठक में एंड ही लिख दिया जाता है। जो भी मतलब अगले वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा, ही रहेगा या सी रहेगा या दे, तो एंड के साथ उसको हम लिख देंगे, ठीक। तो मान लिया जाता है कि हाँ ये कंपाउंड ही है, हु के साथ कोष्ठक में लिख देने से वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं माना जाएगा, ठीक। नहीं तो फादर के पहले जैसे कोई द बॉय, द गर्ल, ये सब होता, तब तो हु विशेषता बतलाता है। यहाँ जब एक ही फादर है, विशेषता नहीं बतलाता है। जब विशेषता नहीं बतलाता है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज उसको कहलाता है, क्योंकि विशेषता बतलाने के लिए जानते हो, इसी नाउन में जिसके बाद हु लगाते उसमें प्रश्न किया जाता कौन वाला, और शर्त यह भी है कि उसमें आंसर आना चाहिए, सिलेक्शन का भाव भी प्रकट होना चाहिए। अब मतलब वह मेरे पिताजी के पास है, जो उसका गर्मजोशी स्वागत किया। प्रश्न करा कौन वाला पिताजी, तो एक तो पिताजी हैं, कौन वाला बताएं, ठीक ना, एक ही पिता हैं, तो इसलिए उसमें हम विशेषता नहीं बतला जा सकती, ठीक। अगर होता ही आई मतलब वह उस आदमी के पास गया जो उसका गर्मजोशी, तो कौन वाला आदमी, वो आदमी जो गर्मजोशी स्वागत। तो फादर मतलब ये क्या है कि कुल मिला के ये जान लो फादर है, या किसी का मुकेश के पास गया जो उसका गर्मजोशी स्वागत किया, किसी का नाम आ गया, तो ये मतलब हमेशा एक ही लोगों को इंडिकेट करते हैं, ये कॉमन नाउन नहीं रहता।
मतलब ये इस तरह से भले कॉमन नाउन है, लेकिन ये नहीं शो कर रहा है कि कई लोगों, पिता तो एक ही होते हैं, नाम तो रहता किसी तो एक ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी विशेषता नहीं बतलाई जाती है, तो हम कोष्टक में एंड ही लिख देंगे फादर के लिए, तो वो कोऑर्डिनेट क्लास में बदल जाएगा। गर्म मतलब कंटिन्यूटी सेंस में। ही वॉज एब्सेंट, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। तो इसमें वाज की जगह बीइंग कर दीजिए। ही बीइंग एब्सेंट कामा अगला सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि इसमें ही और आई सब्जेक्ट अलग अलग है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये बनेगा। केवल वाज को केवल बीइंग में किया जाएगा, पहला जो कार्य होता है। ठीक। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। तो इसको भी सिंपल करना है, तो ऐसे कर दीजिए, बिसाइड्स कह दीजिए पहले, BESIDES, बिसाइड्स गेव का गिविंग कर दीजिए, गेव का गिविंग हो जाएगा। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस कामा ही हेल्प देम लिबरली, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता भी किया। ये आ रहा है कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरेंड और नाउन, उस वाले नियम से बन रहा है। ठीक। किताब में ऐसे वाक्य आए हैं, सेम टू सेम आए। चलिए अगला देख लेते हैं। ही गेव अप ट्राइंग, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। वह प्रयास करना छोड़ दिया, वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है, बिकॉज करके जोड़ दीजिए। ठीक है, वह ट्राइंग के बाद बिकॉज लगा दीजिए। वैसे वह प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वह कभी संतुष्टि नहीं दे सके। संतुष्ट नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा, प्रयास नहीं करना छोड़ ही देगा, रिजल्ट से नहीं संतुष्ट रहेंगे किसी चीज़ से। ही इज़ द मैन, या कोई आदमी किसी को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा, नहीं कर पा रहा, तब भी छोड़ देगा कि जाने दो हम नहीं कर पाएंगे। ही इज़ द मैन, ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम। तो इसमें मैन के बाद ही की जगह हु कर दीजिए और कुछ करना नहीं है। वह ऐसा आदमी है जिस हु हैज़ द क्रिमिनल चार्जेज, जिसके पास उसके खिलाफ क्या है, अपराध के आरोप है। अगला वाक्य, द वीदर वाज स्टार्मी, द प्लेन गॉट लेट। सिंपल बनाना है तो सब्जेक्ट अलग अलग है, तो पहले वाज को बीइंग में कर दीजिए, बाकी सब कुछ अपनी जगह ही रहेगा, कामा लग जाएगी स्टार्मी का। ठीक। और टी छोटे से हो जाएगा द प्लेन में। शेक्सपियर रोड द द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखे रहे शेक्सपियर। ही वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वह एक महान नाटककार थे। तो ऐसा कर दीजिए, शेक्सपियर के बाद कामा कर दीजिए। इनकी पोजीशन जो है इनकी बताई जा रही है एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट का के, तो शेक्सपियर के पास आप कामा लगा के एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट लिख दीजिए, फिर कामा लगा दीजिए। उसके बाद तब लिखेंगे रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक। शेक्सपियर कामा ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ये शेक्सपियर एक महान नाटककार ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा, ये नाटक का नाम है इनके। ठीक। किताब है मर्चेंट ऑफ वेनिस, नाटक है। ठीक। वेनिस का सौदागर, वेनिस स्थान का नाम। I had seen the picture twice. I wanted to see it the third time because, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना। मैं 2 बार पिक्चर देख लिया हूँ, मैं इसे तीसरी बार देखना चाहता हूँ। तो आपको जोड़ कर कहना पड़ेगा, मैं 2 बार पिक्चर देख चुका हूँ, मैं तीसरी बार इसे देखना चाहता हूँ। तो ये आल्दो से बन जाएगा कि यद्यप मैं 2 बार पिक्चर देख चुका हूँ, फिर भी मैं तीसरी बार देखना चाहता हूँ। तो शुरुआत में आप आल्दो लगाएंगे क्योंकि विरोध प्रकट हो रहा है इसमें। आल्दो आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, कामा अगला सब कुछ वही रहेगा, फुल स्टॉप। फिर भी मैं तीसरी बार देखना चाहता हूँ इसे। ठीक ना। वैसे एक कंपाउंड होता तो, और मैं इसे तीसरी बार देखना चाहता हूँ, बट से कह सकते थे, बट एंड से नहीं था, बेटर होता बट, लेकिन मैं इसे तीसरी बार देखना चाहता हूँ। ठीक। तो कंपाउंड तो है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स है, तो आल्दोस बना दीजिए, आल्दोस रूम रहेगा काम। चलिए फिर आई होप समझ में आ गया होगा 15 एक्सरसाइज नंबर। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 16 बताया जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 16 देखते हैं। इसके पहले आपको 15 तक बताया गया। पहला वाक्य, ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, उसके पास 4 बच्चे हैं। ही हैज़ टू सपोर्ट देम, उन्हें उनका क्या करना, सपोर्ट करना। तो आपको करना क्या, ही हैज़ 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट, बस इतना कर दीजिए और कुछ करना होना नहीं है। देम भी नहीं करना क्योंकि चिल्ड्रन लिख ही चुके हो। ठीक। उन्हें
सपोर्ट करने के लिए उनके पास 4 बच्चे हैं, बस इतना करना, ठीक, मदद करने के लिए। ही इज ए ट्रू पैट्रियट, ही विल नॉट बेट्रे हिज फैमिली, बेट्रे हिज कंट्री। बेट्रे मतलब होता है धोखा देना। वो एक सच्चा देशभक्त है, वह अपने देश को धोखा नहीं देगा। इसको सिंपल बनाना है तो ऐसा कर दीजिए, ही इज हटा दीजिए, दोनों में ही है तो ही हटा दीजिए, इज का बीइंग कर दीजिए, BEING, ठीक है। इज मार्क साथ मेन वर्ब नहीं रहता तो बीइंग कर दिया जाता है। बीइंग ए ट्रू पैट्रियट कामा, अगला सब कुछ वाक्य वैसे रहेगा। अगला है ही इज ए डल प्यूपिल, ही इज वेरी पंक्चुअल, रेगुलर। तो कंपाउंड बनाना है, वह बहुत मूर्ख शिष्य है या नीरस शिष्य है, वह बहुत रेगुलर है, बट लगा दीजिए। वह बहुत मूर्ख शिष्य है, डल माने मूर्ख या नीरस, जिसका पढ़ने लिखने में न मन है, लेकिन वह बहुत क्या है, रेगुलर भी तो है, भले नहीं आता है, बेवकूफ़ है, लेकिन डेली आता था स्कूल। बट लगा के जोड़ दीजिए, बट या एक दोनों लगा सकते हो, फिर भी आता है या लेकिन आता है, विरोध वाले सभी कंजक्शन है। अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए पॉपुलर टीचर एंड ए पीपुल्स प्रेसिडेंट। इट इज ट्रू, यह सत्य है। इट इज एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, कंपाउंड सेंटेंस इसको बनाना है। तो अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, पॉपुलर टीचर एंड द पीपल ऑफ द एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट। तो इट इज ट्रू, इट इज एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। देखिए, अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए ट्रू टीचर एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट। इट इज़ ट्रू, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। इसमें आपके एक्सीलेंट बुक में दिया है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन यही आप अंसाल पेपर में देखेंगे तो यही 2016 में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आया था। तो अब दे ही दिया है तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ, इसलिए ताकि कहीं से कोई समस्या ना हो। अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो आया था तो उसका आंसर क्या है, सही कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। उसमें देखिए, इसमें यह इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, लोकप्रिय अध्यापक, राष्ट्र के राष्ट्रपति थे। पीपल माने राष्ट्र भी होता है, लोग भी होता है, लोगों के राष्ट्रपति थे या देश के राष्ट्रपति थे। यह सही है, यह सबके द्वारा जाना जाता है। तो आप इसको अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आएगा तो क्या करोगे, द ट्रूथ हो जाएगा। ट्रू का ट्रूथ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रूथ आइडिया, मैसेज, इन्फॉर्मेशन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके बाद हम दैट लगाते हैं, दैट करके यह सच्चाई की अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट से लेकर पूरा चले जाते हैं, पूरा लिखते चले जाते हैं प्रेसिडेंट तक, ठीक। उसके बाद हम इज हटा देते हैं, यहाँ काम, ठीक है, काम भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे। तो इट हटा के इज, हाँ, इट इज़ ट्रू, यह पूरा ही हट जाता है, क्योंकि ट्रूथ हम ले ही लिए हैं, ये पूरा वाक्य हट जाता। अगला का इट हटा देते हैं, ठीक, क्योंकि इट उसमें भी है, उसका इट हटा के हम इससे जोड़ देते हैं, तो हो जाता दैट द ट्रूथ दैट अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए पॉपुलर टीचर एंड पीपल्स प्रेसिडेंट, ठीक है, इज एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक। द ट्रूथ यहाँ से और इज एक्सेप्टेड बाय वन, ये आपका प्रिंसिपल क्लास होता है, दैट वाला सबऑर्डिनेट क्लास होता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता। लेकिन अब आपको कंपाउंड में ही कर दिया गया, चाहे गलती से चाहे, जैसे मैं कंपाउंड भी बता दे रहा हूँ जिस तरीके से संभव है कंपाउंड बनाना। तो कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो कंपाउंड में ऐसे कहोगे आप, अब्दुल कलाम, फिर वाज को हम हटा दें, ठीक, एक ग्रेट पोएट, एक पॉपुलर टीचर एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट, ठीक। उसके बाद जो है इज ट्रू कर देंगे हम, इज ट्रू, इट हटा के इज ट्रू कर देंगे, क्योंकि ट्रूथ वगैरह हमको बनाना नहीं है, इज ट्रू कर देंगे, आपका एक वाक्य हो गया। उसके बाद अगला वाला हम एंड से जोड़ देंगे, इज ट्रू सत्य है, एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, इतना ही कर दें, इट इज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई समस्या नहीं है। सत्य है और प्रत्येक द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, ठीक।
और 2 वर्ब हम लिख दिए जब एक्सेप्टेड तो कंपाउंड ही माना जाएगा। एंड से जोड़ दिया गया है ना, तो एंड वाले में हम तुरंत वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब भी और अर्थ के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक, हम यही कहेंगे कि अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, एक लोकप्रिय अध्यापक, ठीक है, लोगों के राष्ट्रपति, ठीक है, सच्चे हैं और प्रत्येक द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो एंड से कंपाउंड सेंटेंस आपको बन जाएगी इस तरह से। अगला, ही सा एक स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो एडेप्टली। सिंपल सेंटेंस बनाना है इसको। तो सिंपल सेंटेंस में करना क्या है, उन्होंने एक छोटा सा बच्चा देखा, स्विमिंग माने तैरते हुए, सो एडेप्टली माने इतना, एडेप्टली माने तो कुशलतापूर्वक, निपुणतापूर्वक, ठीक, बहुत कुशलतापूर्वक भी कह सकते हो। ही वाज ओवर जॉयड एट इट, वह इस पर बहुत खुश था। तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसको आराम से आप पार्टिसिपल से बना दीजिए। पहला वाला ही सा हटा के सीइंग कर दीजिए, सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड, ठीक है, स्विमिंग सो एडेप्टली, कामा, ही वाज ओवर जॉयड, ही वाज ओवर जॉयड। अब इसमें एट इट भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट इट माने इस पर खुश था, इस पर मतलब वही जो तैर रहा था जो उसको देखने पर, ठीक ना, उसका सेंस पहले वाले में ही है। तो सिंपल सेंटेंस में फालतू बातें हटा दी जाती, जो बार एक बार लिख दिया गया, ठीक, जो चीज़ें एक बार लिख दी गई उससे रिलेटेड वर्ड फालतू हटा दिए जाते हैं, क्योंकि दूसरे से कहते हैं तो हम कहेंगे इसे देखकर वो बहुत खुश था, कि थोड़ी देख कर जब कह दिए तो इस पर थोड़ी ना कहोगे, हट जाएगा वो, ठीक। अगला वाक्य, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, स्टूडियस माने पढ़ाकू है, एंड हैज ए जनरस माइंड, और उदार दिमाग है। इट इज़ नोन टू वन एंड ऑल, यह एक और सबके द्वारा, हर एक के द्वारा जाना जाता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, ही इज इंटेलिजेंट, स्टूडियस एंड हैज ए जनरस माइंड। अब इट हटा के यहाँ विच कर दिया और कुछ करना वरना नहीं है। विच इज नोन टू वन एंड ऑल, जो हर एक के द्वारा जाना जाता है। 7वां देखिए, ही ए टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए बुलक, द बुलक वाज हिफ्टी। ये आपको बताया गया था पीछे पार्टिसिपल में। तो अब इसको आपको उसमें भी बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव वाले में, ए टाइगर वाज हंग्री, सिंपल बनाना है तो हंग्री टाइगर कर दीजिए। जब टाइगर भूखा था तो कब भूखा शेर कर दो छोटे में, ठीक है ना, ए हंग्री टाइगर हो जाएगा पहले में। उसके बाद ए हंग्री टाइगर के बाद किल्ड कर दो, दूसरे से किल्ड ए, और तीसरे वाले से हेफ्टी उठा के ला के बुलक के पहले कर दो, किल्ड ए हेफ्टी बुलक, ठीक। तो हो जाएगा ए हंग्री टाइगर किल्ड ए हेफ्टी बुलक, एक भूखा शेर ने एक भारी भरकम सांड को मार दिया, ठीक है ना। हेफ्टी माने होते भारी, भारी भरकम, ठीक है, हट्टा कट्टा। 8वां वाक्य, ही रैन वेरी क्विकली, ही सून ओवर टुक हिज फादर। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, तो कॉम्प्लेक्स में आप वेरी हटा के सो कर दीजिए, ही रैन सो क्विकली, वह इतना तेज़ी से दौड़ा। उसके बाद दैट लगा देंगे, दैट की ही सून ओवर टुक हिज फादर, कि वह जल्द ही अपने पिताजी से भी आगे निकल गया। दैट एनिमल में बी अ फिश, इट में बी ए सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ द, ये भी आया था पीछे। तो दैट एनिमल, अब यहाँ में भी हटा के इज कर दिया, ऑब्जेक्टिव में बताए थे, हल कराए थे हम, दैट एनिमल इज। उसके बाद हम बताए थे आइदर, EITHER, आइदर ए फिश, उसके बाद RA सर्पेंट, बस इतना लिखना, बाकी सब हटा देना। वन ऑफ देम हम नहीं लिखें, क्योंकि या तो फिश है या सर्पेंट है तो हो गया, मतलब दोनों में से कोई एक, क्लियर। आइदर आर से बनेगा, तीसरा वाक्य बिल्कुल हट जाएगा, दैट एनिमल इज आइदर अ फिश और ए सर्पेंट। अगला वाक्य था हमारा, ही इज़ गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोज इट, वह किसी स्थान पर जा रहा है, कोई इसे नहीं जानता है। तो हो जाएगा, इसको करना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो ऐसे करिए आप इसको, नहीं हाँ कॉम्प्लेक्स ही है। पहले आप दूसरा वाक्य लिखेंगे, नो बॉडी नोज, कोई व्यक्ति नहीं जानता है। उसके बाद वेयर ही इज़ गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, ठीक ना, ऐसे बन जाएगा। गोइंग के बाद एक ध्यान देना, टू समवेयर हट जाएगा, क्योंकि जब वेयर आ गया तो समवेयर हट जाता है, वेयर के आने पर समवेयर हट जाता है। अगला वाक्य आपका, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था।
तो सिंपल सेंटेंस बनाना है तो ब्लाइंड उठा के ला के मैन के पहले कर दो, आई सा ए ब्लाइंड मैन हो जाएगा। ठीक। अगला, द बॉय वाज पनिश द बॉय वाज फाइंड, कंपाउंड बनाना है तो ऐसे कर दो कि लड़का दंडित किया गया, लड़का पर जुर्माना लगाया गया। तो द बॉय वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, ऐसे कर दो, लड़के को दंडित किया गया और क्या किया गया, जुर्माना भी लगाया गया। एज वेल एज से जोड़ दिए पनिश के बाद, या फिर ऐसे कर सकते हो, द बॉय वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, ऐसे भी कर सकते, लड़के को न केवल दंडित किया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया गया, दोनों कर सकते हो। द बॉय वाज पनिश्ड एंड फाइंड तब भी चल जाएगा, एज वेल एज से भी चल जाएगा। तो द बॉय वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड ऐसे भी कर सकते हो, बोथ हैंड से भी बना सकते हो। ठीक, एज वेल एज फाइंड, दंडित किया गया साथ ही साथ, लड़के को दंडित किया गया साथ ही साथ जुर्माना लगा दिया गया, एज वेल एज मैंने साथ ही साथ ही और भी। अगला, ही वाज रूइंड बाय द गैम्बलिंग हिज रूइन वाज कंप्लीट, तो सिंपल बनाना है, वह जुए द्वारा नष्ट हो गया, उसे बर्बाद कर दिया गया जुए द्वारा, और हिज रूइन वाज कंप्लीट, उसका बर्बादी पूरा था। तो ये इसको हम है कि वह जुए द्वारा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ठीक। ही वाज कंप्लीटली रूइंड बाय द गैम्बलिंग, ऐसे कहते हैं, ही वाज कंप्लीटली रूइंड, पूरी तरह से बर्बाद किया गया, बाय द गैम्बलिंग हो गया, कंप्लीट का कंप्लीटली हो जाएगा, एडवर्ब में बदल के हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे। डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया देन यू मस्ट गो टू मुंबई, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें आप शुरुआत में डू हटा के इफ़ कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, फिर कामा लगा देखिए, देन हटा दीजिए, देन के लिए कामा लगता है, देन माने तब या तो इफ़ के बाद तो या तब के लिए कामा ही लगे। इफ़ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया कामा यू मस्ट गो टू मुंबई, ये तुम भारत के फिल्म स्टारों से को देखना चाहते हो या उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। इस तरह था ये 2016 का, इसके बाद आपको 2017 का बताया जाएगा। 17 का वाक्य देखिए, इट मस्ट बी डन द कास्ट डज नॉट काउंट, सिंपल बनाना है, इसे कर दिया जाना चाहिए, कीमत मायने नहीं रखती है, काउंट माने महत्व रखना, ठीक है, गणना करना भी होता है, कीमत कोई महत्व नहीं रखती। तो इट मस्ट, हाँ तो सिंपल सेंटेंस तो हम इसको यही कहेंगे, या किसी कीमत पर कर दिया जाना चाहिए, जब कीमत मायने नहीं रखते तो किसी कीमत पर करो, किसी कीमत पर को हम फ्रेज में बदलेंगे तो एट एनी कास्ट होता है। ठीक, एट एनी कास्ट, इट मस्ट बी डन एट एनी कास्ट, बस हो गया, ये अगले वाक्य को एट एनी कास्ट में बदल दीजिए, फ्रेज हो जाएगा, इट मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दिया गया, द सेलर्स कास्ट द एंकर, दे डिड सो टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द सेलर कास्ट द एंकर, मतलब कि लंगर को फेंका, एंकर एक होता है, यंत्र होता है जिसमें जहाज़ को फंसाया जाता है, पानी वाले जहाज़ को, ठीक है। दे डिड सो, ठीक है, टू उन्होंने ऐसा इसलिए किया, प्रिवेंट द शिप फ्रॉम, ताकि जहाज़ को ड्रिफ्ट मतलब वहाँ से इधर उधर झोंके से जाने से रोक सके। ऐसे कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स बनाना तो बिकॉज लगेगा, फेंके हैं तो उसका कुछ कारण है, तो दे से द सेलर कास्ट द एंकर बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, दे से जोड़ दिए, दे वांट, डिड सो हट जाएगा, दे वांटेड टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, क्योंकि वे जहाज़ को ड्रिफ्टिंग से जो है रोकना चाहते थे, उन्होंने ऐसा किया कारण मतलब वो चाहते थे। ठीक, जब हम जोड़ क्योंकि कहेंगे क्योंकि वे उसे रोकना चाहते थे, वांटेड टू प्रिवेंट हो जाएगा। अगला वाक्य आपका है, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सिंपल बनाना है, इसमें दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इसलिए पहले हो जाएगा द सन हैविंग सेट,
सेट के पहले हैविंग लग जाएगा, कामा करके अगला वाक्य जो कहते हैं लिख दिया जाएगा। अगला, आई रीच्ड होम द सन हैड सेट बिफोर, किसमें में बनाना है इसको? कॉम्प्लेक्स में। मैं घर पहुंचा सूर्य पहले ही निकल चुका था, तो आपको कुछ करना नहीं है। द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम, ऐसे ही यही वाक्य ले जाके उधर कर दो, बिफोर कंजक्शन लगा है, उसके पहले वाला परफेक्ट में ही रहता है पास्ट, इधर वाला पास्ट में। अगला है टैगोर वाज, सिंपल बनाना है, ए ग्रेट पोएट। ऐसा करिए, टैगोर के बाद आप कामा लगा देंगे, वाज हट जाएगा। इनकी विशेषता बताए ग्रेट पोएट की, कहा कि ना सिंपल है तो उसको बगल में कामा क्लिक, टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा लगा देंगे। अब ही हटा देंगे, टैगोर लिखिए क्योंकि रोड से अब जोड़ दीजिए। टैगोर ए ग्रेट पोएट, आगे पीछे कामा करके, फिर रोड गीतांजलि, गीतांजलि तक लिख लो। गीतांजलि के बाद फिर इट इज़ हटा देंगे हम, फिर कामा लगा के इट इज़ हटा देंगे, क्योंकि अब गीतांजलि की विशेषता बतलाई जा रही है। ए फेमस बुक, तो उसको हम लिख देंगे कामा लगा के, गीतांजलि के बाद कामा, ए फेमस बुक, फिर कामा। ठीक, हाँ, वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इट, इसके लिए नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किए गए थे। गलत हो जाएगा, फिर से पढ़ दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें एक वाक्य और भी एक्स्ट्रा दे दिया है, तो इसलिए उसको भी ऐड करना पड़ेगा। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे, पहले हिंदी में जोड़ लीजिए। उन्होंने गीतांजलि लिखा, यह एक प्रसिद्ध किताब, इट इज ए फेमस बुक। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इट, वह इसके लिए नोबेल प्राइज से नवाजे गए थे। ठीक है ना, अब इसमें भी देखिए इसमें नोबेल प्राइज वाला जो पोर्शन है उसको पहले लिख देंगे तो आपका एक वर्ब कम हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को हमको हटाना ही हटाना है, एक ही मेन वर्ब रखना है। तो आप इसको देखिए, फिर से बता दे रहे हैं, टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये रोट वाला मत लिखिए, ठीक। उसके बाद आप चले जाना, वाज से जोड़ देना, वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, ठीक। टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा। उसके बाद ये दोनों वाक्य छोड़े रहिए, अभी बाद में सेट हो जाएंगे ये आराम से। फिर वाज पे आ जाएंगे, टैगोर एक महान कवि ने, एक महान कवि, ठीक है, वाज रिवार्डेड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किए गए थे। फॉर इट के लिए मतलब हो जाएगा फॉर द गीतांजलि, इट हटा देंगे आप, उसके अब जगह लिखेंगे फॉर द गीतांजलि। अब गीतांजलि, अब कामा करके लिख देंगे ए फेमस बुक, बस उसकी भी विशेषता हो गई। टैगोर एक महान कवि ने, ठीक है, एक प्रसिद्ध किताब गीतांजलि के लिए जो है नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किए गए थे। तो सीधी सी बात है, अगर वो पुरस्कृत गीतांजलि के लिए किए गए जा रहे हैं तो गीतांजलि लिखे हैं, बिना कोई अच्छी किताब लिखा था तभी तो उसको पुरस्कार दिया गया। तो इसलिए रोट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका सेंस उसी में आ जाएगा, ठीक। अवार्डेड आपका मेन वर्ब हो गया, क्लियर हो गया। वाइज मैन लव ट्रूथ, फूल्स सन इट, बुद्धिमान लोग सच्चाई से प्रेम करते हैं, मूर्ख लोग सन माने छोड़ देना या घृणा करते हैं इससे, हाँ सच्चाई को छोड़ते हैं या उससे घृणा करते हैं। अब इसमें कंपाउंड बनाना है, वाइल लगा लीजिए, वाइल माने जबकि, या वेयर आइज भी लगा सकते हैं। जबकि मूर्ख लोग क्या करते हैं, सन करते हैं, घृणा करते हैं या बचते हैं। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, कॉम्प्लेक्स बनाना है, टी डबल ओ हटा के सो कर दीजिए। अगला टू हटा के दैट करेंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे, पास्ट में है तो इसलिए कुड हो जाएगा, ठीक है। ही कुड, नॉट लगा देंगे, फिर स्टैंड लिख देंगे। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, वह इतना थक गया था कि वह खड़ा नहीं हो सकता था, ठीक ना। अगला, आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर, सिंपल बनाना है, तो आई हैव नो मनी टू स्पेयर कर दीजिए, मेरे पास खर्च करने के लिए धन नहीं है, ठीक, बस सिंपल हो गया।
कंजक्शन हट गया। उसके बाद है अगला आपका आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ। कंपाउंड बनाना है तो आप ऐसे कर दो, मैं और मेरा भाई भी लखनऊ नहीं गया। आई कर दीजिए, अच्छा डिड नॉट है ना तो एज वेल एज तो हो ही जाएगा, नाइदर नार से भी कर सकते हो, ना तो मैं लखनऊ गया ना मेरा भाई गया, बिल्कुल सही हो जाएगा दोनों, क्योंकि निगेटिव है। आप कह दीजिए नाइदर, नाइदर के बाद आई कर दीजिए, डिड जब नाइदर लगा दिए डिड नॉट का काम खत्म दोनों जगह से, ठीक ना। नाइदर आई, उसके बाद करेंगे नार माई ब्रदर, नार माई ब्रदर। अब देखिए गो टू लखनऊ दोनों में है तो पहला वाला ख़त्म कर दीजिए, ठीक। नाइदर आई नार माई ब्रदर। अब यहाँ गो का वेंट हो जाएगा, वेंट टू लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड जब तक नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, नाइदर नार के साथ भी सेकंड फॉर्म ही आएगा, क्योंकि नहीं के लिए डिड नॉट तो लिख नहीं रहे हो, तो नाइदर के साथ सेकंड इसलिए आ जाएगा। क्लियर, जैसे नेवर के साथ सेकंड आता है उसी तरह से नाइदर के साथ भी आएगा। तो नाइदर आई नार माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, ना तो मैं ना तो मेरा भाई लखनऊ गया। अगला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज नोन टू ऑल। कॉम्प्लेक्स बनाना है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सबके द्वारा जाना जाता है। अब यहाँ दैट सब्जेक्ट के रूप में लगा है तो दैट की जगह पूरा दैट या इट लगता है तो बताया था पूरा नाउन क्लास से बना दे। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल कर दीजिए, आपका नाउन क्लास भी हो जाएगा, ठीक। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल, सबके द्वारा जाना था कि ईमानदारी की, ये नाउन क्लास बन जाएगा। अगर एडजेक्टिव क्लास से भी इसको बना सकते हो तब हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी विच इज नोन टू ऑल, जो सबके द्वारा जाना जाती है, ठीक। तो वैसे नाउन क्लास से ज़्यादा बेटर होगा दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, सिंपल बनाना है, एंड लगा के जोड़ दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बस वह बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी है, सिंपल हो गया। दोनों शब्द को जोड़ दीजिए, हार्ड वर्किंग आपका एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, क्योंकि वह कठिन परिश्रमी है ना कि कठिन परिश्रम कर रहा है, वर्क हार्ड होता है, वर्किंग हार्ड होता है, ठीक है। ये ING इंडिंग एडजेक्टिव है। गार्ड गुड ट्रायम्स ओवर एविल इन द वर्ल्ड, दिस इज सर्टन। अच्छाई अंत में बुराई पर विजय प्राप्त करती है, यह निश्चित है। तो इसको भी कॉम्प्लेक्स बनाना है। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना नाउन क्लास से बिल्कुल बन जाएगा। दैट गुड ट्रायम्स ओवर एविल इन द एंड, कामा इज सर्टन, ठीक। और इसको ऐसे भी द सर्टन इज दैट गुड ट्रायम्स ओवर एविल इन द एंड, तब भी सही है। ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल, सिंपल बनाना है। हाँ, तो वह बीमार था, वह विद्यालय गया, तो सिंपल बनाना है। तो बीमार था वह विद्यालय गया, तो आप कहोगे जोड़ कर कहोगे तो बीमार होने के बावजूद वह विद्यालय गया, विरोध हो रहा है, बावजूद सिंपल में लगता है उसके लिए। इन स्पाइट ऑफ, उसके लिए एक अंग्रेजी है, प्रीपोजिशन का प्रयोग, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड, वो नियम नहीं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीइंग माने होला, इल माने बीमार। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, कामा ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। अगला है द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, ही गेव अप हिज स्टडीज। कंपाउंड बनाना है। लड़का कई बार फेल हुआ, वह पढ़ाई छोड़ दिया, तो कंपाउंड बनाना है, कुछ नहीं करना, एंड लगा के जोड़ देना। लड़का कई बार फेल हो गया और अपनी पढ़ाई क्या किया, छोड़ दिया। और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करिए, एंड से भी ना करिए, एंड से भी बेटर हो जाएगा। सो से भी इसको आप जोड़ सकते हो, सो ही गेव अप हिज स्टडी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, सो से ज़्यादा बेटर रहेगा। लड़का कई बार फेल हुआ इसीलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, मतलब निराश हो गया, भाई बार बार फेल हो रहा,
छोड़ दिया। छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे नहीं फेल होगा। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने के लिए किया गया पहला प्रयास, उसका फुल फॉर्म एफ से फर्स्ट, ए से अटेम्प्ट, फिर आई है ना, एफ आई है ना, इन, एल से लर्निंग। ठीक, पहला सीखने के लिए किया गया पहला प्रयास। और नहीं सीख पाए हो तो फिर से प्रयास करो, सीखोगे। यानी कि पहले पढ़ लोगे आप, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य हो जाएंगे तो डिजायर करेंगे, जितना पाने का नंबर पा ही जाएंगे। ठीक है, सीखते रहना चाहिए। चलिए फिर इसके बाद आपको आगे अब 2018 का बताया जाएगा। तो आइए 2018 की एक्सरसाइज देखते हैं। इसके पहले हम 17 तक पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं आए थे कल या नहीं पढ़े हैं वो वीडियोस देख सकते हैं, चाहे तो सर्च करके पूरा देख सकते हैं। उसके बाद जो है 18 का देखेंगे, अब 19 फिर 20 पूरा कंप्लीट करेंगे जितने बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट टू प्ले, वह अपना काम पूरा किया, वह खेलने चला गया। तो इसको बताया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया है। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा, इसमें आराम से कर दोगे हैविंग, हैविंग ही हटा के हैविंग कर दो, फिनिश्ड हिज वर्क कामा ही वेंट टू प्ले, अपना काम समाप्त करके वह खेलने चला गया। यह इसकी हिंदी होगी, क्योंकि काम पहले तरह वाला पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, समय भी लग रहा है, तब दूसरा काम किया जा रहा है, तो ऐसे में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक, तो कारण भी हम बताते जा रहे हैं। दूसरा देखिए, ही वॉज नॉट ए पुलिसमैन, ही वॉज नॉट ए थीफ। तो कंपाउंड बनाना है, तो अब वह चोर भी नहीं है, पुलिसमैन भी नहीं है, तो नाइदर नार से बन जाएगा। यह ही वाज नॉट की जगह लिख दो नाइदर। ठीक है, NEITHER, ही वाज नाइदर ए पुलिसमैन, फिर ही वाज नॉट हटा के नार कर दो, नार ए थीफ। ही वाज नाइदर ए पुलिसमैन नॉर ए थीफ, हो जाएगा वह ना तो पुलिसमैन ना ही चोर था, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। तीसरा वाक्य है, आई हैव फाउंड द बुक आई हैड लॉस्ट इट, मैं किताब पा गया हूँ, मैं इसे खो दिया था। तो इसको बनाना आपको कॉम्प्लेक्स। आई हैव फाउंड द बुक के बाद आपको कर देना विच, उसके बाद आई हैव लॉस्ट, इट हटा देना लास्ट में, और कुछ नहीं करना है। कि इसका अर्थ होगा मैं वह किताब खो दी, मतलब पा गया जो मैंने खोया था। जो या जो की अंग्रेजी विच होता है। ठीक, कई में से कोई एक बताने के लिए, वस्तु के लिए विच लगता है, सिलेक्शन का भाव प्रकट करने के लिए विच लगता है। राम रेज्ड द गन, ही टूक एम, ही शूट द टाइगर। तो सिंपल बनाना है, तो इसको ऐसे कहोगे, हैविंग से बनेगा ये पार्टिसिपल के द्वारा, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है। ऐसे होगा हैविंग रेज्ड द गन, उसके बाद यहाँ एंड लगा दोगे, गन के बाद एंड टेकन एम हो जाएगा, क्योंकि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इसी से एंड से जोड़ा, तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म। हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकन एम कामा, अगला वाक्य लास्ट वाला सेम टू सेम रहेगा, ही शूट द टाइगर। अर्थ होगा बंदूक उठा करके और निशाना लगा करके वह चीते को मार दिया, बाघ को मार दिया। ठीक, टाइगर मीन्स बाघ। तो इस तरह से एक काम के बाद पूरा होने के बाद ही दूसरा काम किया जा रहा है, समय लग रहा है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। हाँ, दो वाक्य में दो मेन वर्ब है, 3 वाक्य है 3 मेन वर्ब है, तो 2 मेन वर्ब को हम हैविंग के साथ जो है थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक, और ये दोनों पार्टिसिपल फ्रेज होंगे, इसलिए एंड से हम आराम से जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते हैं एंड से ना, वर्ब को नहीं, मेन वर्ब को नहीं जोड़ सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, लेकिन फ्रेज को हम जोड़ सकते हैं। ठीक, इसलिए एंड से जोड़ दिया जाएगा। हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकन एम, ही शूट द टाइगर। अब बंदूक उठा करके निशाना लगा करके वह बाघ को मार दिया। टेक एम माने होता है निशाना लगाना, उद्देश्य बनाना। अब देखिए, सॉरी यहाँ लास्ट वाला ही जो है, यहाँ ध्यान ये देना कि आप यहाँ राम लिख देना अगर आप नहीं लिखते हो, क्योंकि राम यहाँ से शुरू से हटेगा, हैविंग रेज द गन एंड टेकन एम, तो ये राम जो है ही की जगह आ जाएगा। चलिए आगे, क्योंकि राम पे हम ध्यान नहीं दिए, अगर आप भी नहीं ध्यान दिए हो तो लास्ट में ही की जगह राम ही लिखा जाएगा। अगला है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। ही इज वेरी पंक्चुअल, वह बहुत समयनिष्ठ है। ही स्टडीज इन 12th क्लास, वह 12वीं क्लास में पढ़ता है। तो इसको जब आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बना देना है। तो सिंपल सेंटेंस आप बनाओगे तो देखिए 3 वाक्य, पहले आप सोच लीजिए, राम बुद्धिमान लड़का है, बहुत समयनिष्ठ है, वह कक्षा 12 में पढ़ता है। तो आप इसको आराम से ऐसे कर दीजिए, राम यहाँ इज हटा के कामा लगा दीजिए,
क्योंकि राम की पोजीशन बताने के लिए या उसकी विस्तार करने के लिए जो जो शब्द आए उसको उसके बगल कामा हम लिख देंगे। आप एक राम एन इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ वेरी पंचुअल भी उसको कहा गया है, ठीक। एंड वेरी पंचुअल भी कर दीजिए। राम एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि दो विशेषता है ना, पंचुअल भी है, यहाँ एंड लगा दीजिए। एंड फिर वेरी पंचुअल लगा के तब जो है बॉय करेंगे। एंड वेरी पंचुअल बॉय। पंचुअल माने होता है समयनिष्ठ, जो हर काम अपने समय पे करे उसको पंचुअल कहते हैं। जैसे पंचुअल से पंचुअलिटी बनी है, समयनिष्ठता। समझ गए कि नहीं? मतलब कहते हैं अपने काम के लिए कि हमेशा पंचुअल रहते हैं, मतलब हर आप जैसे स्कूल पे एकदम राइट टाइम पे आ रहे हो, जितने टाइम आना चाहिए तो पंचुअल हो, ठीक। और समय से जाके बिजनेस कर रहा है, दुकान खोल रहा है, समय तक रह रहा है, तो वो पंचुअलिटी उसके अंदर है, ठीक। तो राम एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय, उसके बाद कामा करके हम लिख देंगे स्टडीज इन 12th क्लास। राम एक बुद्धिमान और बहुत समयनिष्ठ लड़का 12 में पढ़ता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। अगला है माई नीस प्रैक्टिसेज लॉ। मेरी नीस मिस भतीजी, मेरी भतीजी प्रैक्टिसेज लॉ की प्रैक्टिस करते। सी इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, वो अपना रिसर्च वर्क कर रही है। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इसमें करना क्या है, माई नीस हु लग जाएगा यहाँ, WHO। मेरी भतीजी हु प्रैक्टिसेज लॉ, जो लॉ का प्रैक्टिस करती है, व्यक्ति के लिए हु लगता है ना, हु लग जाएगा। उसके बाद जो है सी अब यहाँ हट जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो हु लग गया है, जो करती है मतलब वह करती है। तो यहाँ अल्लाह के बाद कामा लगा सकते हैं आप, थोड़ा सा रुक के करने के लिए। इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क से जोड़ दिया जाएगा, सी हट जाएगा, सी जगह कामा लगा सकते हो। उसके बाद सब कुछ वैसे जोड़ते चले जाओ कि 2 क्लास होना चाहिए। माई नीस इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, एक ये हो गया, और हु प्रैक्टिसेज लॉ आपका एक एडजेक्टिव क्लास बन गया। तो ये जिसमें कंजक्शन है एडजेक्टिव है, बाकी प्रिंसिपल है, तो दोनों क्लास मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आराम से बना देंगे। ही इज रिच, वह अमीर है। ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह एक साधारण जीवन बिताता है। तो इसमें क्या है कि विरोध थोड़ा प्रकट हो रहा था, इसलिए 8 लगा दीजिए। ही इज रिच, वह अमीर है। 8 ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, फिर भी वह एक साधारण जीवन बिताता है। 8 लगा सकते हो, बट से भी जोड़ सकते हो, बट लेकिन वह साधारण जीवन बिताता, दोनों कर सकते हो। बट 8 स्टिल हाउएवर, ठीक। ये सभी का देख सकते हो। अगला वाक्य, लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट, पिछली रात को बहुत गर्मी थी। आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा, आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, और लेकिन इसके पहले लास्ट नाइट आपको लगा देना चाहिए। तो लास्ट नाइट के बाद कामा भी लगा सकते हो, फिर आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, इतना पूरा लिख दीजिए। पिछली रात को मैं अच्छी नींद नहीं ले सका। साउंड स्लीप माने होता अच्छी नींद, ठीक। गहरी नींद भी कर सकते, साउंड स्लीप माने साउंड में से आवाज़ ना, खर्राटा बजा के सोना, यानी कि गहरी नींद लेना। लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, फिर बिकॉज लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से कारण प्रकट हो रहा है। बिकॉज इट वाज वेरी हार्ट, ये ही लास्ट में उठा के ले जाके कर दी, यानी इट वाज वेरी हार्ट को स्लीप, ठीक है, स्लीप के बाद बिकॉज लगा के जोड़ देना, बाकी जो जहाँ है वहाँ रहने दो, ठीक। अगला है, ही केम टू माई फादर ही वेलकम्ड हिम वार्मली। तो यहाँ क्या हुआ, मेरे पिता के पास, यहाँ फादर के बाद आप हु लगा दीजिए कोष्ठक में, लेकिन एंड ही कर दीजिए, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए कहा गया। वह मेरे पिता के पास आया जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किए। एंड ही वेलकम्ड हिम वार्मली, इस तरह से हो जाएगा। ये वाक्य जो है इसमें भी आपका आया था कंप्रहेंशन वाले में, जो मैं एक्सरसाइज कराया हूँ उन सभी में भी इसमें से काफ़ी वाक्य आए हैं, ये भी आया था। वार्मली मीन्स होता है गर्मजोशी से, मतलब वह मेरे पिता के पास आया जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किए। इस तरह से हिंदी आ रही है, इसलिए हु से जोड़ेंगे, जो मतलब एंड ही और वह, ठीक। क्योंकि कंपाउंड में जब हु लगता है तो कोष्ठक में एंड ही या एंड दे एंड सी जो भी सब्जेक्ट रहता है उसका एंड साथ लिख दिया जाता है। क्लियर? कंटिन्यूटी सेंस में प्रयोग हो रहा है। अगला, ही वाज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो वाज हटा के बीइंग कर दीजिए।
ही बीइंग एब्सेंट हो जाएगा, उसके अनुपस्थित होने के नाते फिर कामा कर देंगे, अगला वाक्य जो का त्यों लिख देंगे। मैं उसके पत्नी को संदेश दे दिया। किसी को कोई बात बताने गया है तो वो नहीं है तो उसकी वाइफ को ही बता के चला है कि ऐसी ऐसी खबर है, उनसे बता देना बाद में नहीं है तो ठीक। हाँ देखिए, ही बीइंग एब्सेंट कामा आई गिव द मैसेज टू हिज वाइफ, ये वाक्य जो है इसमें दो सब्जेक्ट थे, दोनों अलग अलग थे, तो इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं, इसलिए वाज को केवल बीइंग में करेंगे, बाकी सब अपनी जगह रहेंगे, कामा लगा कर अगला वाक्य लिखेंगे ठीक। अगला वाक्य जो है सुजीत वेंट टू आगरा, सुजीत आगरा गया, ही वांट्स टू सी द ताज महल। तो सुजीत वेंट टू आगरा, ही वांट्स टू सी, इसको सिंपल बनाना है तो आगरा के बाद ही वांट्स हटा दीजिए, बस बाकी सब अपनी जगह रहेंगे। सुजीत वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, इन्फिनिटिव बन जाएगा, सुजीत ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। अगला वाक्य आपका है द बेबी वाज क्राइंग, लड़का चिल्ला रहा था, द बेबी वाज वांटेड फूड, बच्चा जो है भोजन चाहता था, बच्चा चिल्ला रहा था, बच्चा भोजन चाहता। इसको बनाना है आपको कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे तो चिल्ला रहा था उसका रीजन बताया जा रहा है, कारण ठीक। आप कारण के हिसाब से बना सकते हो, परिणाम के भी हिसाब से बना सकते हो, आप इसको ज़्यादा बेटर यही पड़ेगा। बच्चा भोजन चाहता था इसीलिए वह चिल्ला रहा था, तो आप पहले दूसरे वाक्य करेंगे द बेबी वांटेड फूड, सो लगा दीजिए या देयर फोर लगा दीजिए, सो ही वाज क्राइंग, दो बार बेबी मत लिखिए, एक बार ही लिख दीजिए, सो ही वाज क्राइंग, बच्चा भोजन चाहता था इसीलिए वह क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था ठीक। अगर बाई चांस पहले लिख दिए हो द बेबी वाज क्राइंग, तब आप फार ही वांटेड फूड भी कर सकते हो ठीक। अब बेबी अगर क्लियर नहीं हो कि बच्चा लड़का है कि लड़की है तो आप उसके लिए इट का भी प्रयोग कर सकते हो, इट वाज क्राइंग भी कर सकते हो, द बेबी वांटेड फूड भी, सो इट वाज क्राइंग, इट भी लग जाता है। इट का प्रयोग तब होता है जब जेंडर क्लियर ना हो कि लड़का है कि लड़की, तो इट भी सही है, गलत नहीं है, जब कन्फर्म नहीं है कि हाँ लड़का है कि लड़की, तो इसलिए आप इट लगा दो, बेटर होगा। गीता इज ब्यूटीफुल, गीता सुंदर है, सी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वह सौंदर्य की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। कंपाउंड बनाना है, सी, हाँ गीता सुंदर है ठीक, इसीलिए भी तो कह सकते हो, इसीलिए भी तो, क्योंकि तो विकास तो लगता नहीं है, फार से भले बना सकते हो। तो गीता सुंदर है इसीलिए वह सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। भाई सुंदर है तो सोच रहे कि भाग ले ही ले, हो सकता है हम अवार्ड मिल ही जाए हमको, तो आप यहाँ सो लगा दीजिए, सो से जोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है। अगला तो मोहित मेट विथ एन एक्सीडेंट, मोहित के साथ एक दुर्घटना हो गई, ही मिस्ड द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा को मिस माने छोड़ दिया। अब इसमें आराम से आप कह सकते हो मोहित मिस्ड, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको कॉम्प्लेक्स में कारण बताना पड़ेगा। ऐसे बताओ आप मोहित मिस्ड द एग्जामिनेशन, ही की जगह मोहित पहले कर दो, मोहित परीक्षा को छोड़ दिया, तब उसके बाद लगेगा बिकॉज, क्योंकि, उसके बाद फिर मोहित एक बार लिख दिया तब की बार ही लिख दोगे ही, उसके बाद लिखोगे मेट विथ एन एक्सीडेंट, मोहित परीक्षा छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। इस तरह से ये आपको कंप्लीट हुआ 2018 के सभी सेट्स। इसके बाद आपको 2019 के सेट बताए जाएंगे। आइए 2019 का सेट हल करते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। पहला वाक्य सी इज वेरी क्लियर, वह बहुत चालाक है, नो बॉडी कैन बी फूल है, कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता, बी फूल माने होता मूर्ख बनाना। तो सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है तो पहली बात तो बेरी हटा के टी डबल ओ कर दिया जाएगा, सी इज टू क्लीवर, उसके बाद फिर उसके बाद टी ओ लगेगा ठीक, टू बी फूल, टू के बाद बी फूल हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू बी फूल हर,
बाई एनी बॉडी भी कर सकते हो, बाई एनी बॉडी। वह किस, ठीक है, शी इज टू क्लियर टू बी फुल हर बाई एनी बॉडी। ठीक, मतलब वह इतनी चालाक है कि उसे किसी व्यक्ति द्वारा बेवकूफ़ नहीं बना। टी डबल ओ से भी बना सकते, इस तरह से बना सकते हो। और इसके एक तरीके से इसको और भी बना सकते हो, अगर आपको ये तरीका डिफ़िकल्ट लग रहा है, ना समझ में आ रहा हो, आप सी हटा के बीइंग कर दीजिए, बीइंग वेरी क्लियर, पार्टिसिपल सब बन जाएगा। ठीक, ये तो इन्फिनिटिव बना रहा था। बीइंग वेरी क्लियर माने बहुत चालाक होने के नाते, कामा करके नो बॉडी कैन बी फुल हर, उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो ये भी आपका सिंपल तरीका है, ऐसे भी आप बना सकते हो, गलत नहीं होगा। डू इट वेल, डोंट डू इट एट ऑल, इसे अच्छे से करो, डोंट डू इट एट ऑल, इसे बिल्कुल भी ना करो। तो कंपाउंड बनाना है तो हम यही कहेंगे, या तो इसे अच्छे से करो या इसे बिल्कुल भी ना करो। तो आइदर आर से बनेगा, या तो आ रहा है EITHER, आइदर डू इट वेल, उसके बाद आर कर दो, आर डोंट डू इट एट ऑल। ठीक, अगला, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट गीतांजलि। सिंपल बनाना है तो आपको करना पड़ेगा टैगोर फिर कामा, ए ग्रेट पोएट फिर कामा, फिर ही हटा दो, रोट से जोड़ दो, रोट द गीतांजलि। टैगोर एक महान कवि ने गीतांजलि लिखा। अगला है दिस इज ए बुक आई बॉट इट। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दिस इज ए बुक विच आई बॉट कह दीजिए, यह वही किताब है, या एक ऐसी किताब है जो मैंने खरीदा था। दिस इज ए बुक विच आई बॉट, या एक जगह आप दा लगा दीजिए और बेटर हो जाएगा। दिस इज द बुक, या वही किताब है विच आई बॉट, जो मैंने खरीदा। आपके हिंदी में वही आ रहा तो एक और द में आराम से बदल दिया जाता है। ठीक, हाँ, क्योंकि भाई एक आर्टिकल चाहिए अर्थ के अनुसार, जोड़ोगे तो आप हिंदी में, या वही किताब है जो मैंने खरीदा था, ज़्यादा सही ऐसे ही रहेगा। या एक किताब है जो मैं खरीदा था, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन उतना बेटर नहीं है। आई बाट दिया है, क्या नहीं दिया है, आई बाट इट, बाट मीन्स खरीदना, तो विच आई बाट लगेगा तो इट हट जाएगा, इतना जान लीजिए। विच इट के बदले में ही लग रहा है, जो मैं खरीदा था मतलब किताब खरीदा था, तो इसके लिए इट अब बाद में नहीं लगेगा, विच आई बाट। अगला 5वां वाक्य है ही इज़ वेरी स्लो, वह बहुत धीम है, ही कैन नॉट विन द रेस, वह दौड़ नहीं जीत सकता। तो सिंपल बनाना है तो पहली बात तो बेरी हटा के टी डबल ओ कर दीजिए, ही इज़ टू स्लो, उसके बाद टू विन द रेस, वह इन्फिनिटिव बन जाएगा कि पहले में बेरी रहा था, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट रहा था, तो बेरी को टूम बदलते हैं, टी ओ करके अगला वाक्य की वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक, ये रूल इसमें है। अगला, द ट्रेन वॉज वेरी लेट सो नहीं वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाना तो बेरी हटा के सो कर दिया जाता है इस तरह के वाक्यों में। द ट्रेन वॉज सो लेट, फिर दैट लगा के अगला वाक्य जोड़ दीजिए। इसका अर्थ होगा ट्रेन इतना देर थी कि हम समय पे वहाँ पहुँच नहीं सके, इतना देर से थी तो देर से थी, समय पे हम वहाँ नहीं पहुँच सके, तो ये तो थोड़ा सेंस सही नहीं आ रहा। तो देखिए ये वाक्य जो है ट्रेन वाज वेरी लेट वी कुड नॉट गेट, अगर ये कंपाउंड भी देखिए आता है, ये कंपाउंड अगर आ जाएगा तो इसको तो आप आराम से ठीक बना सकते हो, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के लिए इसको ऐसे बना, कारण के हिसाब से नहीं बनाना पड़ेगा। कंपाउंड होता तो भले कारण के हिसाब से आपको ऐसे करना पड़ेगा। ALTHOUGH, ALTHOUGH, यद्यपि द ट्रेन वॉज वेरी लेट, ट्रेन बहुत देर थी, कामा कर देंगे फिर भी क्लियर, फिर भी वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम फिर भी हम वहाँ हम समय से नहीं पहुँच सके। तो आल्दो से इसको बना लीजिए, कॉम्प्लेक्स आराम से हो जाएगा, जो दिया वही बनाइए, कॉम्प्लेक्स आल्दो से बन जाएगा। अगला है द थीफ वाज काट, चोर पकड़ लिया गया। द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन तक रिटर्न माने वापस आ गया। तो सिंपल सेंटेंस बनाना है तो वाज की जगह आपको करना है बीइंग, और कुछ नहीं करना है, BEING। द थीफ बीइंग काट, लेकिन हाँ देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हो। ये अगर पार्टिसिपल से बनाओगे तो सब्जेक्ट अलग अलग है, तो पार्टिसिपल में क्या होता है तो बीइंग कर दिया जाता, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या, एक्टिव वॉइस में
ING फॉर्म, पैसिव में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वो भी सही है। हाँ, उसके बाद जो है या तो आप इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हो, ठीक, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट अलग रहते हैं, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परफेक्ट पार्टिसिपल भी बताया गया। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हैविंग बीन लग जाएगा, हैविंग बीन लग जाएगा, ठीक। तो कुछ हैविंग बीन इसलिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा क्योंकि दोनों के कर्ता अलग अलग हैं, ठीक। तो जब दोनों के कर्ता अलग है तो पार्टिसिपल का भी रूल है, दोनों कर्ता को लिखा जाता है अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है उसमें सब्जेक्ट। और परफेक्ट पार्टिसिपल का तो रूल ही है कि पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन लगाते हैं, इसलिए आप बेटर यही होगा हैविंग बीन लगा दीजिए। द थीफ हैविंग बीन, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस। काट, चोर पकड़े जाने के बाद, कामा द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, सब कुछ आगे वही रहेगा, दोनों का कर्ता अलग अलग है, दोनों रहेंगे। अब नेटवर्क, यू हैव पुट दैट ऑर्नामेंट समवेयर, प्लीज शो मी द प्लेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तुम ऑर्नामेंट्स माने आभूषण को, आभूषण कहीं रखे हो, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ। तो इसमें करना क्या, प्लीज़ हटा देंगे, पहले आपको शुरुआत लिखना पड़ेगा शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। प्लीज़ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगा ही दो, प्लीज़ शो मी द प्लेस, क्योंकि ऐसा कोई शब्द तो है नहीं रिक्वेस्ट वगैरह लगाना, लगा दो, कोई दिक्कत। प्लीज़ शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ। उसके बाद आप लगा दीजिए वेयर, क्योंकि स्थान के लिए हमेशा वेयर लगेगा। वेयर के बाद लगा दीजिए यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। अब समवेयर हटा दीजिए, क्योंकि जब वेयर लगा दिए कंजक्शन तो समवेयर का काम खत्म हो गया। जब हम जोड़ के कहेंगे, यही कहेंगे कृपया उस स्थान को दिखाओ जहाँ तुम ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण को रखे हो, कहीं पर नहीं कहेंगे, ठीक। जहाँ आ गया ना समवेयर माने कहीं पर, तो वेयर माने जहाँ, तो समवेयर हट जाएगा वेयर आने पर। अगला वाक्य है द एग्रीमेंट वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। तो इसमें वाज की जगह हैविंग बीन कर दीजिए, ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा, दोनों के कर्ता अलग अलग है, पैसिव वॉइस में तो हैविंग के साथ बीन लग जाएगा। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, कामा ऑल वर सेटिस्फाइड। अगला है द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, कैन यू टेल मी। ट्रेन एक निश्चित समय पे आएगी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप ऐसे करिए, पहले लिख दीजिए कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। उसके बाद आप व्हेन से जोड़ दीजिए, व्हेन द ट्रेन, बिल का बिल ही रहेगा, बिल कम, बस एट ए सर्टेन टाइम हट जाएगा, क्योंकि एक निश्चित समय पर इसलिए हट जाएगा, व्हेन लगने से हट जाएगा। जब कंजक्शन जिससे रिलेटेड रहता है, स्थान से रिलेटेड वेयर लगता है, तो उससे रिलेटेड सम वेयर एनी वेयर हट जाता है। अगर व्हेन लग गया तो एनी टाइम, एट ए टाइम, ये सब हट जाता है, टाइम से रिलेटेड वर्ड। तो आप क्योंकि यही कहोगे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी, यही तो नहीं आएगा, एट ए टाइम नहीं है, तो आएगी कम के बाद आप प्रश्नवाचक निशान भी लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि ग्रामर का रूल है, अगर पहला वाक्य प्रश्नवाचक है तो कंजक्शन से भले जोड़ा जाएगा लेकिन फिर भी लास्ट में लगेगा। यहाँ कैन से शुरू हो रहा है इसलिए लास्ट में प्रश्नवाचक निशान भी आप लगा दीजिए। चलिए अगला, रीता फाउंड हर पेन, रीता अपनी कलम पा गई, द पेन वाज लॉस्ट, कलम खो गई थी। सिंपल बनाना है तो रीता फाउंड हर पेन विच वाज लॉस्ट कर दीजिए, द पेन हटा दीजिए, रीता वह कलम पा गई जो खो गई थी, ऐसे हो जाएगा। रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर, ऐसे करिए, रामू कानपुर गया, वहाँ अपने दोस्त मिला, तो कानपुर बाद आप वेयर लगा दीजिए। रामू वेंट टू कानपुर वेयर, वेयर के बाद कोष्ठक में लिख देना एंड देयर, क्योंकि ये कंटिन्यूटी सेंस में वेयर वगैरह लगता, हु लगता, तो कोष्ठक में एंड करके हम ही स्थान के लिए वेयर के साथ, वेयर के बाद कोष्ठक में एंड देयर या हियर जो भी रहता लिख देते हैं, ठीक। रामू वेंट टू कानपुर वेयर, कोष्ठक में एंड देयर, ही मेट हिज फ्रेंड, बस अंत में आप देयर हट जाए क्योंकि उसको हम कोष्ठक में ले लिए। अगला वाक्य आपका 13वां वाक्य है, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर नहीं पा सका। तो सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम इसको इन स्पाइट ऑफ से बनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ
माने होता के बावजूद। वर्क हार्ड का हम जीरंड बनाएंगे तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा। रवि यहाँ से हटा देंगे, हार्ड के बाद कामा जहाँ ही है वहाँ रवि ला के कर देंगे। इसका अर्थ होगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि अच्छे नंबर नहीं पा सका। इस तरह से एक काम के बावजूद दूसरा काम नहीं हो पाया, विरोध हो रहा था, तो सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कर देते हैं जीरन से पहले। अगला वाक्य है आपका लास्ट वाक्य है, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग कुछ श्रेष्ठ कारणों से मर जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई ब्रीव वन, वे प्रत्येक द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सम पीपुल के बाद हु लिखना पड़ेगा, WHO, सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों से मर जाते हैं। उसके बाद यहाँ कामा भी लगा सकते हो, दे हट ही जाएगा। आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। ठीक, तो ये था 19 का। अब इसके बाद आपको 2020 का सेट आगे हल कराया जाएगा। आइए 2020 का सभी सेट हल करते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। पहला वाक्य आपका है, ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह अभी भी सफल होने की आशा करता है। तो इसको हम मतलब फेल होने के बाद भी बावजूद भी आशा कर रहा, तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ से बनेगा। ठीक, तो आप आराम से कर दीजिए, इन स्पाइट ऑफ, ठीक, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलर्स, मेनी फेलर माने होता है असफलता, फेल से फेलर बना है नाउन। इन स्पाइट ऑफ मेनी FAILURES फेलर्स, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलर्स का दो, या हिज मेनी फेलर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन स्पाइट ऑफ के साथ मेनी फेलर्स लगा दीजिए, या हिज भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं। इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स, ठीक है, हिज हो जाएगा, या इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलर्स कामा, उसके बाद ही होप्स टू सक्सीड जोड़ दीजिए। स्टिल हट जाएगा क्योंकि इन स्पाइट ऑफ लगा दोगे के बावजूद के अंग्रेजी तो फिर भी नहीं आएगा। हम ये कहेंगे अपनी कई असफलता के बावजूद वह सफल होने की आशा करता है, या कई असफलता के बावजूद वह सफल होने की आशा करता है, ऐसे कहेंगे। ठीक है, अपनी कई असफलता को ही भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलर्स, ये भी सही है, या इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स कॉमा, अगला वाक्य जो कहते हो लिख दो, ही स्टिल हटा दो। सिंपल हो गया। अगला, क्योंकि भाई देखिए इन स्पाइट ऑफ आपका प्रीपोजिशन है तो फेलर आपका नाउन हो गया, तो नाउन या जीरन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगर जीरन से बनाओगे इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन नाउन से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम ऐसे हिंदी में कहते हैं अपनी कई असफलता के बावजूद। ठीक है, इसलिए जो है फेलर में ज़्यादा बेटर होगा। अगला, ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वाज द विक्ट्री वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, यही न्यायाधीश के समूह का निर्णय था, न्यायाधीशों का निर्णय। तो यही देखिए कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें दैट हटा दीजिए, शुरुआत में दैट लाके कर देंगे। दैट ही वाज इनोसेंट, वाज से जोड़ दीजिएगा, वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, न्यायाधीश के सरपंचों का अवमत था कि वह निर्दोष था। तो कि वह निर्दोष था, ये नाउन क्लास बन जाएगा। ये दैट सब्जेक्ट है ना, तो दैट हट के पूरा नाउन क्लास इसकी जगह हो जाएगा, तब ऐसा बनता है। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब तो दैट शुरू में लगता है। ठीक, अगला, साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, सिंपल बनाना है तो वेरी हटा के सो कर दीजिए। साधना इज सो वीक, सी कैन नॉट हटा के TO कर दीजिए, बस। साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, साधना इतना कमज़ोर है कि वह उचित प्रकार से चल नहीं सकती है, टाल नहीं सकती। तो जब पहले वाक्य में बेरी रहता तो दूसरे में कैन नॉट कुड नॉट रहता, तो बेरी के TOO किया जाता है, फिर एडजेक्टिव लिख के टू से अगला वाक्य की वर्ब तथा अन्य शब्द को लिखते हैं। अगला, अगला वाक्य है, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। कंपाउंड बनाना है तो नाइदर नार से बनेगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है, NEITHER। तो पहले हो जाएगा नाइदर शुभम, उसके बाद नार लगेगा। ठीक है, शुभम के बाद नार लगेगा, नार, उसके बाद हिज फादर, डिड नॉट गो हट के वेंट हो जाएगा, वेंट टू नैनीताल।
तो ना तो शुभम ना ही उसके पिता नैनीताल गए, नाइदर ना के साथ वेंट लग जाएगा, डीड हट जाएगा। अगला, ही हर्ड द नॉइज, सी हर्ड द नॉइज, सी फेंटेड। सिंपल बनाना है तो आप कुछ नहीं करना, हियरिंग द न्यूज़ कर दीजिए। वह समाचार सुने वह मूर्छित हो गए, तो हम यही कहेंगे हियरिंग द न्यूज़ कामा सी फेंटेड। समाचार सुनकर वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। ठीक, समाचार सुनकर मूर्छित हो गए। आन भी लगा सकते हैं, आन हियरिंग द न्यूज़ सी फेंटेड, तब भी सही है। समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गए, तो आन भी लगा सकते हो, क्योंकि तब ये जीरंड माना जाएगा। सुनने पर आ रहा है तो आन हियरिंग हो जाएगा, सुनकर हियरिंग। ठीक, तो आन हियरिंग द न्यूज़ सी फेंटेड। ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। क्या बनाना है इसको, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो बेरी हटा के सो कर दिया जाता है। अगर पहले में कैन बेरी है, दूसरे में कैन नॉट है, कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो बेरी इसको सो कर देंगे। ही इज सो पुअर, उसके बाद दैट लगा के अगला वाक्य जोड़ दिया जाएगा, दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। वह इतना गरीब है कि वह स्कूटर खरीद नहीं सकता है। इस तरह से बनाया जाएगा। सातवां वाक्य है ही इज वेरी पुअर, ये तो हो गया। सातवां, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने दोस्त से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। मिलना जो है अनएक्सपेक्टेड माने अचानक था। तो आई, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली कर दीजिए, लाके वहाँ से सिंपल बनाना है ना, तो इसलिए मेट से पहले कर दिए। आई अनएक्सपेक्टेडली मेट से लेके पूरा कर दीजिए माई फ्रेंड इन द ट्रेन। मैं अचानक अपने दोस्त से ट्रेन में क्या किया, मिल गया। दोस्त से ट्रेन में मिला, कैसे मिला, अचानक मिला। अनएक्सपेक्टेड में रियल वाई जोड़ देंगे तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, बस आराम से मेट से पहले लाके कर दीजिए। अगला है आई लिव इन एन एरी हाउस, इट इज़ डबल स्टोरीड। आई लिव इन एन एरी हाउस, इट की जगह कर दीजिए विच इज डबल स्टोरीड। मैं हवादार घर में रहता हूँ जो डबल स्टोरी माने 2 मंजिला है वाला है। स्टोरी माने मंजिला होगा, यहाँ REY है, STOREY, RY रहता तब कहानी होता है। विच से जोड़ा जाएगा, इट हटेगा। नवा वाक्य, ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस। सिंपल बनाना है तो टू फास्ट कर दिए, ही रन्स टू फास्ट। ठीक है, वह फिर से बता दे रहे हैं, वह बहुत तेज़ दौड़ता है, वह दौड़ को जीत लेगा। ठीक, तो इसमें TOOS नहीं बनेगा, क्योंकि अगले वाले में कैन नॉट या कुड नॉट नहीं है ना, तो बेरी को TOOS से नहीं बनेगा। ऐसे करिए कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है, वह दौड़ को जीत जाएगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल ही बनाना है। तो हम यही कहेंगे बहुत तेज़ दौड़ने के नाते, ठीक है, वह दौड़ को क्या करेगा, जीत लेगा। ठीक, ऐसे कर दीजिए, ही विल विन द रेस। ठीक, और उसके बाद बिकॉज ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, या शुरुआत में भी कह सकते हो बिकॉज ऑफ माने होता है के कारण, या ड्यू टू माने के कारण होता है, ऑन अकाउंट माने के कारण होता है। ठीक, तो ही विल विन द रेस, बिकॉज ऑफ कर दो या ड्यू टू कर दो, ड्यू टू माने भी होता है के कारण। उसके बाद रन का क्या हो जाएगा, जीरंड बना देना, रनिंग, रनिंग वेरी फास्ट। ड्यू टू रनिंग वेरी फास्ट शुरू में लिखोगे तो कामा लगेगा, तब ही लिखा जाएगा, और बाद में लिखोगे तो कामा नहीं लगेगा। सही दोनों है। क्लियर हो गया। वह बहुत तेज़ दौड़ने के कारण दौड़ को क्या करेगा, जीत लेगा। ठीक, अगला, आई बॉट अ वॉच, इट इज़ अ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। कॉम्प्लेक्स बनाना है। मैं एक घड़ी खरीदा, यह सेमी स्मार्ट वॉच है, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। तो सीधी सी बात है, सेमी स्मार्ट वॉच है, वॉच की विशेषता बतलाई जा रही है। तो आप कह दीजिए आई बॉट ए, यहाँ से वॉच हटा दीजिए, क्योंकि इट इज़ भी हटा दीजिए, ए सेमी स्मार्ट वॉच कर दीजिए, यहाँ से लेके जोड़िए। आई बॉट ए सेमी स्मार्ट वॉच, मैं एक सेमी स्मार्ट वॉच खरीदा। अब यहाँ वॉच के बाद विच लगा दीजिए, विच आई लाइक वेरी मच। अब इट हटा दीजिए, क्योंकि इट विच लग जाएगा तो इट का काम ख़त्म हो जाता है। ठीक ना, अर्थ होगा मैं एक सेमी स्मार्ट वॉच
खरीदा जो बहुत, विच आई लाइक वेरी मच, जो मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ या जिसे मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। ठीक, जिसे जब आ जाएगा विच माने जिसे होगा, इसे अंग्रेजी इट हट जाएगा। ठीक, अगला ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। सिंपल बनाना है, तो वह उनको सलाह दिया, वह उनकी उदारतापूर्वक मदद किया। तो पहले आपको बिसाइड्स लगाना पड़ेगा, बिसाइड्स के बाद जो है गेव का गिविंग कर दीजिए, जीरेंट बना दीजिए। बिसाइड्स गिविंग, उसके बाद देम हिज एडवाइस, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प्ड देम लिबरली, वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता किया। ऐसा मतलब बनाना पड़ेगा। लास्ट वाक्य, ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट, ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर, वह निरंतर हाथी को देखता रहा, उससे ऐसा लगता था वह जैसे वह पहले हाथी कभी नहीं देखा था। तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे, उससे ऐसा लगा था कि हाथी पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह हाथी को निरंतर देखता रहा। तो कारण बताया जा रहा ना भाई, देख ऐसा लगता रहा था, देखा ना, ये क्यों, क्योंकि भाई देखता रहा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि से बनाना पड़ेगा। बिकॉज ही सीम्ड वाला वाक्य पहले लिख दीजिए, पहले ही सीम्ड वाला लिख दिया जाएगा पूरा बिफोर तक, फिर बिकॉज लगा दिया जाएगा, बिकॉज के बाद ही से फिर जोड़ देंगे। ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन, लेकिन एक बात ध्यान देना, ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर, वन की जगह एलिफेंट लिख देना, क्योंकि वन एक प्रोनाउन है, एलिफेंट के लिए लगाया। नॉट टू हैव सीन, ठीक है, द एलिफेंट कर देना, द एलिफेंट। इसका हम यही कहेंगे ना एक दूसरे, उससे ऐसा लगता था कि वह हाथी पहले कभी नहीं देखा था, तब रहेगा बिकॉज, क्योंकि ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग, ठीक, क्योंकि वह लगातार देखता रहा। एट के बाद एलिफेंट ना करके, ठीक, हाथी के लिए आप, ठीक है, ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट हिम कह देना, एट हिम, क्योंकि वह लगातार उससे क्या करता रहा, देख रहा है। या हिम ना करो, इट भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इट ही लगा दीजिए। ठीक, क्योंकि देखिए पालतू है तभी ही लगा सकते हो, नहीं तो इट ही लगता है, चाहे हाथी कितना बड़ा जानवर हो, इट ही लगा दीजिए। बिकॉज ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट इट, क्योंकि वह लगातार उसे क्या करता रहा, देखता रहा, इट ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई इंडिकेशन नहीं पालतू है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 2020 का भी हो गया। इसके बाद आज की क्लास ग्रामर की यहीं रहेगी। इसके बाद आपको अगली क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा। ठीक, बाद में इन सभी का जो मतलब मैं वीडियो बनाया हूँ, एक मास्टर वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग उसको इकट्ठा देख सकते हो, ताकि बार बार खोजना ना पड़े एग्ज़ाम से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 2022 में आया हुआ सभी एग्जामिनेशन पेपर को हम हल करते हैं। तो इसमें 6 सेट जो है 2022 में पूछे गए थे, 6 में 2-2 वाक्य हैं। तो परीक्षा में आपको इस तरह से दे देगा, कह देगा कोई एक वाक्य करिए। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए है। यही नहीं, आप और भी एग्ज़ाम चाहे जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये यूजफुल ही होगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल में भी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पहचानने के लिए आ जाता है, बनाने के लिए भी दे दिया जाता है। तो देखिए पहला वाक्य है, कुल मिला के 12 वाक्य हैं, 6 सेट में 2-2 वाक्य रहेंगे कि सेट में। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए। शीला को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। देखिए 2 वाक्य भी आ जाता है, तब भी बनाने के लिए कह सकता है, और एक वाक्य सिंपल, दोनों वाक्य को जोड़ कर एक सिंपल कहा बनाया गया है, तब भी कह सकता है कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाइए। देखिए दोनों उसी मॉडल के आए हैं। तो एक्सीलेंट में इस तरह के वाक्य भी दिए गए हैं आपको, पहले 2-2 वाक्य का एक में दिया गया, उसके बाद दिया गया, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और देखिए आपके पास अवतार हो या विद्या क्वेश्चन हो या सीरीज हो, तो काफ़ी उसमें मिस्टेक भी हैं, तो इसलिए आप एकदम उसको मत आंख मूंद कर विश्वास कर लीजिए। आपको जो लगे गलती है तो आप उसको बिल्कुल अपने टीचर से स्कूल में पढ़ रहे हैं पूछ लीजिए, या मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना हो, क्योंकि बहुत सी टाइपिंग मिस्टेक भी रहती है उसमें।
पहला वाक्य है शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। शीला को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसमें इसका जो है जब कंपाउंड बनाएंगे तो आप यही कहेंगे शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए और केवल तभी वह सफल होगी। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो जगह शीला मस्ट वर्क हार्ड इतना पूरा लिख दीजिए। उसके बाद एंड जोड़ेंगे क्योंकि कंपाउंड में जोड़ बताने वाले में एंड से ही बने पाएगा, ये जोड़ कर बताना है। एंड उसके बाद देखिए बात पर इसमें जोड़ दिया जा रहा है, मस्ट लगा है इसलिए ओनली देन भी लगाएंगे। एंड ओनली देन और केवल तभी। उसके बाद सी विल लगेगा। उसके बाद ये सक्सीड हो जाएगा, सी विल सक्सीड। ठीक है, शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड ओनली देन सी विल सक्सीड। इस तरह से लिख देंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है वी ईट टू लिव। हम खाते हैं, टू लिव माने जीवित रहने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको आराम से ऐसे कहेंगे हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट लगाएंगे ताकि के लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सो दैट लग जाता है ताकि के लिए, सो दैट। उसके बाद फिर वी लगेगी क्योंकि हम खाते हैं हम जीवित रहते हैं, तो इसलिए दोनों सब्जेक्ट भी है तो इसलिए वी लगा देंगे। यहाँ संभावना के लिए मे लगाते हैं, सो दैट वी मे लिव। तो सो दैट के बाद हमेशा मे लगेगा। आपको देखेंगे तो कहीं कहीं कैन दे देता तो कैन गलत है, मे ही सही है। ठीक है, अगर पास्ट टेंस में होता तो वी ईट की जगह पास्ट इंडेफिनिट होता तो माइट हो जाता, नहीं तो मे रहेगा। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अगला है द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। चोर को दंडित किया गया, चोर को पर जुर्माना लगाया गया। तो सीधी सी बात है, इसमें जोड़ बता के इसको भी बताना है क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया। तो हम यही कहेंगे द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड। चोर पर को दंडित किया गया और जुर्माना लगा दिया गया। द थीफ वाज हटा देंगे, वह फाइंड आपको वर्ब है, एंड से दो वर्ब जोड़ेंगे, कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंड लगा के जोड़ देंगे। या थीफ वाज पनिश्ड एंड ना लगाना चाहो तो एज विल एज लगा सकते हो कि चोर को दंडित किया गया और साथ ही साथ एज विल एज मैंने साथ ही साथ दंडित कर दिया गया या और दंडित भी कर दिया गया। तो नॉट ओनली बट आल्सो से बना सकते हैं द थीफ वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, बट आल्सो ठीक है फाइंड। इस तरह से भी कर सकते हो। द थीफ वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, इससे भी जोड़ सकते हो। अगला है व्हाट डज द ट्रेन व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम। ट्रेन कब आती है मैं समय नहीं जानता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप इसको ऐसे पहले आई डू नॉट वाला लिख देंगे, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। यहाँ तक व्हेन लगा देंगे, व्हेन देखिए लगा भी है, व्हेन से आपको जोड़ना है व्हेन। उसके बाद लेकिन सब्जेक्ट लिखा पड़ेगा द ट्रेन अराइव में एस जोड़ देंगे, व्हेन द ट्रेन अराइव्स। इस तरह से हो जाएगा आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ठीक है, मैं समय नहीं जानता हूँ कि कब ट्रेन आती है। ठीक है, व्हेन के बाद पहले शब्द द ट्रेन अराइव में एस जोड़ देंगे क्योंकि डज हट जाएगा तो फुल स्टॉप हो जाएगा। अगला वाक्य है इट मस्ट बी डन, इसे किया जाना चाहिए। द कास्ट डज नॉट काउंट, सिंपल सेंटेंस है, तो मतलब कीमत कोई महत्व नहीं रखती है, तो यही कहेंगे इसे किसी कीमत पर किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी डन, द कास्ट डज नॉट काउंट हटा के यहाँ हम शुरुआत में कर देंगे एट एनी कास्ट, बस हो गया, द भी हट जाएगा। एट एनी कास्ट क्योंकि एक फ्रेज है। इट डज मस्ट बी डन एट एनी कास्ट, इसे किसी कीमत पर किया जाना चाहिए। इस तरह से आपका सिंपल हो जाएगा। अगला वाक्य ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थक गया था। ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता था। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ही वॉज सो टायर्ड, यहाँ दैट लगा केवल जोड़ देना बस। वह इतना थक गया था कि वह दौड़ नहीं सकता, कि के लिए दैट लगेगा। पहले क्लास में सो है तो ये छोटे से कर देंगे, आगे सब कुछ वही रहेगा। अगला वाक्य द बैटल वाज ओवर, माने युद्ध समाप्त हो गया। द एनिमी विथड्रू, दुश्मन विथड्रू माने हट गए। तो सिंपल सेंटेंस बनाना तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए वाज का हो जाएगा बीइंग, BEING। द बैटल बीइंग ओवर कामा करके द एनिमी विथड्रू। ठीक है, कि यानी युद्ध समाप्त होने के नाते दुश्मन लोग पीछे हट गए। अगला है ही गेव अप ट्राइंग, वह प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका। इस तरह से तो इसमें कारण बताया जा रहा, तो इस ही गेव अप ट्राइंग, वह प्रयास करना छोड़ दिया। बिकॉज, क्योंकि वह कभी संतुष्टि नहीं प्रदान कर सका। जैसे किसी को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा तो उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए वो प्रयास करना ही छोड़ दिया कि जाने दो, ये मुझसे संतुष्ट ही नहीं रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना, कितना भी कर दो आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, कमियाँ ही निकालते रहते। ही इज़ वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, सिंपल है तो वेरी हटा के TOO कर दे, वह ही इज़ टू फैट। ही कैन नॉट हटा के TO से जोड़ देंगे, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना
मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, फॉर फास्ट, तेज नहीं चल दौड़ सकता। सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो अब बात का विरोध है तो आल दो लगा दीजिए, ALTHOUGH, आल दो। सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, कामा सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है। अगला, ही इज़ वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वो बहुत तेज नहीं दौड़ सकता। सिंपल बनाना है तो देखिए यही वाक्य सेम टू सेम आ गया, पांचवा वाला फिर यहाँ आ गया है। तो ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, अगले सेट में भी वही पूछा है। सी इज रिच, सी इज़ नॉट हैप्पी, देखिए ये भी वही है, सेम टू सेम जो इस पाँचवें सेट में वही पाँचवा यहाँ फिर से दे दिया गया। तो सी इज रिच, ऑल दो सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वही रिपीट हो गया 2 बार, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 सेट में आया था तो दोनों सेट में दे दिएगा। अगला है, ओइंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा सका। तो अपनी बीमारी के कारण वह कॉलेज नहीं जा सका। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको करना पड़ेगा ये कि ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा सका, फिर उसके बाद बिकॉज लगा दिए, क्योंकि उसके बाद हिज इलनेस में हिज का सब्जेक्ट केस ही हो जाएगा, ठीक है। अब पास्ट है तो इसलिए वाज हो जाएगा, ही वाज इल। ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल, इस तरह से हो जाएगा, वह कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। आगे आपका देखिए, दो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, कंपाउंड बनाना है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है, तो इसको हम विरोध बताने के लिए कंपाउंड में बट एट स्टिल हाउएवर लगाते हैं, 2 हटा देते हैं, तो हो जाएगा ही इज पुअर 8 ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, या बट ही इज हैप्पी, ये भी कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब आप आराम से क्या करोगे, इसका सभी का जो है सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बना ले जाओगे। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर साल पूछी जाने वाली आपको एक्सरसाइज कराई जा रही है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है, रूल्स और एग्जांपल्स भी बताए जा रहे हैं सभी के टॉपिक के, पूरा ओवरऑल किसी भी क्लास का ग्रामर आपको इससे मिल जा रहा है, कंपटीशन लेवल तक का, यूपी बोर्ड का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।